प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। इस शो का लुत्फ आप उठा रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के इस खूबसूरत स्टूडियो पर। निफ्टी और बैंक निफ्टी आज आपके सामने मंगलवार के दिन फिर लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 100 अंक का दायरा दिन के हाई और लो में आप देख रहे हैं निफ्टी पर, और लगभग 360 अंक का हाई और लो का मूवमेंट आप देख रहे हैं फिलहाल बैंक निफ्टी पर। लेकिन आज जो चर्चा का विषय है वो है निफ्टी का ऑटो इंडेक्स। यहां पर हम लोग ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई का इंतजार में है। 12,108 वो आपको ऑल टाइम हाई लगती हुई दिख सकती है। फिलहाल 12,051 पर ये इंडेक्स 3% ऊपर है और आज का टॉप गेनर। वीरेंद्र जी का स्वागत करते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं कि उनके पास कौन कौन से सौदे हैं जहां पर वो नजर गड़ाए बैठे हैं। जी हाँ शैल जी, बड़ा एक अच्छा सा और बड़ा, अगर आप देखें, अच्छा सा संजोग है। आज एक्सप्रेसवे पे जहाज उतरेंगे और ऑटो कंपनियां खुद जहाज बनी हुई। क्या बात है। उन्होंने कहा साहब जब हमें आज सड़क नहीं मिल रही तो हम खुद ही रफ्तार पकड़ लेते हैं। आप देखिए निफ्टी का ऑटो इंडेक्स, शैल जी आप यकीन मानिए, आप और मैं जब डिस्कशन कर रहे थे सुबह 7680 का भाव था मारुति का, और 8050, 8094 और फ्यूचर्स हो गया 8100 का। तो इस बात का अगर आप देखें अंदाजा आपको इसी से लग सकता है कि आज किस प्रकार की तेजी है, मारुति है, पेट्रोल है कि खत्म ही नहीं होता। खैर निफ्टी बैंक पे आते हैं। याद रखिएगा आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त कोई ट्रेड विजिबल नहीं है। अगर मैं सिर्फ निफ्टी की बात करूं, याद रखिएगा 18,000 का पुट राइटर और 18,100 का कॉल राइटर, 18,200 का कॉल राइटर वो विराजमान है, बैठे हुए हैं। दोनों ने ही ग्रिप ले रखी है और ऐसे में मेरे को कोई लॉजिकली अगर आप देखिए रिस्क लेने का मन नहीं कर रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे। ये रही बात निफ्टी की। निफ्टी बैंक का याद रखिएगा आज का लो जो है वो एग्जैक्टली अगर आप निफ्टी बैंक के लो को देखें शैल जी, वो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वही एवरेज, वही लो जिसको हम बात कर रहे थे लास्ट वीक भी। तो जब तक इसके ऊपर है कोई शॉर्टकट ट्रेड नहीं लेंगे। स्ट्रेंथ जहां पर है उसे फोकस करेंगे। आज सुबह M&M, टाटा मोटर्स, मारुति सबके ट्रेड्स कर आप देखें काफी अच्छे खासे ग्रिप में है। टाटा मोटर की जो हमने कॉल ली थी 14 रुपए में, वो 20 रुपए पर ट्रेड कर रही है। और कुछ ऐसे खूबसूरत ट्रेड लेंगे। आइए जरा देखते हैं पैनल में कौन कौन मौजूद है। आज CNBC आवाज के कमाई का अड्डा के पैनल में जो लोग मौजूद हैं उसमें अगर आप देखें शामिल है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर राजेश सतपुते, प्रकाश गाबा और रचना वैद्य, ये 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। याद रखिएगा इनसे हम इनके टेक्निकल फंडामेंटल पर्सपेक्टिव समझेंगे। विलियम अनिल के नीरज जोशी जी के साथ और श्रीकांत चौहान हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के होंगे, और साथ ही साथ हमारे साथ राजेश पाल भी होंगे एक्सिस सिक्योरिटीज से। देखिए ये तो है बात आज के पैनल्स की। और ठीक 2:50 पे हमारे साथ यतिन होंगे डील रूम चेक लेकर, और 3:10 पर शैल जी और मैं शुरू करेंगे मंत्रणा करना मोमेंटम कॉल्स के ऊपर। शैल जी ओवर टू यू। चलिए डायरेक्टर साहब, जरा स्क्रीन पर जो ब्रेकिंग न्यूज है वो दिखा दीजिए। दिल्ली NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में कुछ ऐसी कंपनीज हैं सीमेंट की जिन्होंने 15 से 50 रुपए प्रति केजी आपको दाम घटाते हुए दिखे हैं अपने सीमेंट बैग्स के। सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ाने की जो योजना थी वो टाली है, और आप देख रहे हैं कि अब कुछ कंपनियों ने एक्चुअली 15 रुपए प्रति 50 केजी की जो सीमेंट की बोरी है उसके दाम घटाते हुए देखे हैं। ये तो आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज है जो फिलहाल स्क्रीन पर चलती हुई दिख रही है। लेकिन स्टॉक्स अगर आप देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस में आपको दौड़ते हुए दिखेंगे। मारुति बाजार का बादशाह बना हुआ, आज 8,118 के आसपास आप इसको निफ्टी का टॉप गेनर देख रहे हैं। ताबड़तोड़ तेजी इस काउंटर में हम लोग सुबह से ट्रैक करते हुए देख रहे हैं। वीरेंद्र जी आप बताइए और कौन कौन से सौदे हैं ऐसे जो आपको बढ़िया मूव्स में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल सीमेंट काउंटर्स थोड़ा सा नीचे सरकते हुए। जी हाँ, जैसे ही शैल जी अगर आप देखें अपनी खबर पड़ी और उसके बाद ACC लेके आइए स्क्रीन पर। ACC याद रखिएगा डे लो पर, उसके बाद अगर आप देखें अंबुजा सीमेंट्स डे लो पे खिसकता हुआ। तो प्लीज थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए अपने ट्रेड्स को लेकर। अगर आप लॉन्ग है सीमेंट पर, ये खबर जो है कुछ कंपनियों ने जो कि करीब 15 रुपए प्रति 50 किलो की जो बोरी है उस पर घटाए हैं, ये खबर आपके लॉन्ग ट्रेड्स के लिए एटलीस्ट अगर आप देखें अच्छी नहीं है। एक काम करते हैं, फटाफट एक राय ले लेते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ राजेश सतपुते मौजूद है। राजेश जी, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस ACC के लिए क्या होगा, इंडिया सीमेंट्स के लिए क्या होगा, अंबुजा के लिए क्या होगा? शॉर्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन खबर ऐसी है जो कि आपके लॉन्ग ट्रेड्स को अगर आप देखें कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। आपकी राय संक्षेप में।
देखिए मुझे लगता है कि एसीसी का स्टॉप लॉस होना चाहिए 2500। अगर 2500 टूटेगा तो पेन बढ़ेगा। अल्ट्राटेक की जो बात की आपने, अल्ट्राटेक मुझे लगता है जब तक ये 7950 का लेवल नहीं टूटता यहाँ पे बड़ी मंदी नहीं होगी। सो अल्ट्राटेक में उतनी दिक्कत वाली बात नहीं लगती। रही बात इंडिया सीमेंट, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 200 का। 200 अगर टूटता है तो फिर पेन बढ़ेगा। रामको सीमेंट्स, राजेश जी फटाफट बताइएगा, 20 डे के नीचे फिसलता हुआ, यहां पे एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा? हुआ है क्योंकि 1060 का इंपॉर्टेंट लेवल था। 1060 के नीचे यहाँ पे सेलिंग बढ़ेगी प्रोबेबली 1020 तक, तो रैमको एग्जिट है। रामको एग्जिट है, याद रखिएगा। लालिमा छाती हुई पूरे के पूरे सीमेंट स्पेस में इस वक्त। अल्ट्राटेक सीमेंट, डेलो, एसीसी डेलो, रामको डेलो, ग्रासिम डेलो, सबके सब अगर आप देखें डेलो की तरफ बढ़ते हुए। एक रीजनेबल स्टॉप लॉसेस आपको राजेश जी ने मेंशन कर दिए हैं। मीनवाइल अब लेके आइए जरा आप एक बार टाटा मोटर्स। रचना जी, सुबह सुबह अगर आप देखें टाटा मोटर्स पर हमने बात भी की थी, प्लीज वो 520 का कॉल ऑप्शन लेके आइए। 14 रुपए 20 पैसे उस कॉल ऑप्शन का भाव था और वो कॉल ऑप्शन अब हो गया 20 पर। रचना जी, इतने बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद जब आपको करीब करीब अगर आप देखें तो 30-40% का स्विंग मिल जाए, क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स पे और उस ऑप्शन पे आपको? जी, टाटा मोटर्स का चार्ट बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि उसमें फॉलो थ्रू आ सकती है और इसमें बने रहना चाहिए, एसएल को ट्रेल करना चाहिए। पहले अगर फ्यूचर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स में जब तक 516 का लेवल सस्टेन रहेगा, 516 ऑन फ्यूचर्स, तब तक ये पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी और बहुत बढ़िया चांसेस है जो इसको 550 और 500 इवन 75 की तरफ ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज लेके जा सकता है। और जहां तक कॉल्स की बात है, 520 के कॉल की अगर बात है तो इसमें एसएल को ट्रेल करके ले लेना चाहिए करीब करीब 14.5 पे, और इसमें भी आगे मोमेंटम बढ़ेगा और इसमें भी आप आगे लेवल्स देख सकते हैं करीब करीब 24-25 के। ये रणनीति आपके सामने टाटा मोटर्स की 520 की कॉल पर आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, अब ऐसा करते हैं, बिल्कुल सही मौका है, यहां पर जितने टॉप कॉल्स हैं उनका एक बार संकलन कर लेते हैं। रचना जी, आप ही से जुड़े हुए हैं, शुरुआत आप कीजिए, बताइए कौन सा एक ऐसा सौदा जो आपको पसंद आता हुआ दिख रहा है? टाटा मोटर्स भी मैं बोलने वाली थी, अनदर कॉल जहां पे फॉलो थ्रू की उम्मीद है कि जो हो चुका उसके बाद अब आगे और हो सकता है, दैट इज इन टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के डेली चार्ट्स बहुत पावरफुल लग रहे हैं, जिसमें ऑल प्रोबेबिलिटीज की आगे हमें और फॉलो थ्रू देंगे। एंड ये काउंटर जैसे ही 1600 को क्रॉस करेगा फ्यूचर्स पे, तो इसकी पॉजिटिविटी और स्ट्रॉन्ग होगी। ये 1620 एंड 1640 की तरफ जाता हुआ हमें नजर आएगा और इसका एसएल जो होना चाहिए वो 1580 पे होना चाहिए। मोमेंटम लॉन्ग साइड पर टेक महिंद्रा में आपको आता हुआ दिखेगा और ये स्टॉक आपके सामने फिलहाल 1600 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऑल टाइम हाई यहां पर जो लगा वो था 25 अक्टूबर को और वो है 1630। देखते हैं इस काउंटर में कितना दम है। फिलहाल वॉल्यूम आपको ठीक ठाक तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा और वो है लगभग 19,71,000 शेयर। साथ ही साथ टेक महिंद्रा के यहां पर जोड़ते हैं प्रकाश गाबा साहब को। प्रकाश जी, आप कहां प्रकाश डाल रहे हैं? अब टेक महिंद्रा की जो बात हो गई, अब मैं डालूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहां पर बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, अब 1000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ऑटो क्षेत्र में हरकत है, लेकिन मुझे लगता है मेरा टारगेट होगा 980-990 महिंद्रा एंड महिंद्रा में, और स्टॉप होगा 950 का महिंद्रा एंड महिंद्रा। दो कॉल्स आपको महिंद्रा ग्रुप से जुड़ती हुई दिख रही है। 965 दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने एमएनएम। और एक बात मैं और जरा चेक करना चाहता था, यहां पे अगर आप एफएनओ स्पेस में देखें तो जो 3 सबसे तेजी में काउंटर्स हैं ऑटो एंसिलरीज में और ऑटो स्पेस में, वो है मारुति, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। आपने कल जलवे देखे थे एस्कॉर्ट्स के, और एस्कॉर्ट्स ने अब बताया है कि वो अपने टायर जो ट्रैक्टर स्टॉक्स ट्रैक्टर्स हैं उनके प्राइस बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, जो देश की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी है वो एक्चुअली महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तो यहां पर एक बढ़िया बाय कॉल आता हुआ। अब जोड़ते हैं राजेश सतपुते जी को। राजेश जी, टेक महिंद्रा लॉन्ग, महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉन्ग, बताइए आपका ध्यान कहां है? सर जी देखिए, मेरा पिक होगा चंबल फर्टिलाइजर। इनफैक्ट सुबह भी मैंने इस पे बात की थी।
और सबसे बड़ी बात है जो मुझे अट्रैक्ट करते हैं इस काउंटर में, वो है इसका ओपन इंटरेस्ट. लुक एट द ओपन इंटरेस्ट विच इज अप बाय रफली 32%. मुझे लगता है सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इसमें बिल्टअप है. और दूसरी बात है 360 का कॉल राइटर जो था वो सबसे ज्यादा एक्टिव था, वो तो निगेट होगा. अब ये 380 की तरफ भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि 400 की तरफ अग्रेसर है. सो महिंद्रा चंबल फर्टिलाइजर ये मेरा बाय रहेगा. स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए फ्यूचर में 379 के आसपास है. 370 का मेरा फ्रेश स्टॉप लॉस होगा. सुबह का स्टॉप लॉस मैंने ट्रेड किया. 370 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, क्योंकि चंबल में जो शॉर्ट कवरिंग है ये रैली 400 के पार चली जाएगी. सो चंबल बाय. ओके, चंबल आपका बाय है. राजेश पालवे जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि कितने बहुत रीजनेबल टाइम पे आपको खबर ये सूचित की गई सीमेंट वाली. और आप देख लीजिए 8100 का अल्ट्राटेक सीमेंट 7955, 150 रुपए साफ हो गए. और निफ्टी पे अगर आप देखें, जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी 18,105 का स्तर था, अब 18,075 है. तो ये 30 पॉइंट अगर आप देखें तो ये सीमेंट स्टॉक्स लेके चले गए. आपकी स्क्रीन पे क्या क्रैश हुआ है इस वक्त? अल्ट्राटेक सीमेंट 7,950. राजेश पालवे जी, इस वक्त एग्जैक्टली आपको 2:10 पर चेज करने लायक लॉन्ग या फिर शॉर्ट साइड पे लग क्या रहा है? जी गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो जो स्टॉक हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे वो रहेगा ट्रेंड का. ट्रेंड का सेटअप देखें तो जिस तरीके से वीकली सेटअप पे थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है, यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं. डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक एक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है. हमें दिख रहा है कि ये ट्रेंड में जिस तरीके से सेटअप बना है, हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे 1220 से 1240 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है. तो 1184 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करने की सलाह रहेगी. 1165 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट होंगे 1210 से 1220 के. अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड करना है तो इसमें 1200 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन भी बाय करके ट्रेड किया जा सकता है, जो कि अब ट्रेड कर रहा है 21 रुपए 50 पैसे के आसपास. इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 16 रुपए का, और इस ऑप्शन के टारगेट हम मान के चल रहे आना चाहिए करीब 30 से 32 रुपए तक के. ओके, ट्रेंड अभी स्क्रीन पे अपीयर ही होता हुआ रोलिंग आपकी स्क्रीन पर आप देखें 1183 पर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ. और यस, इट्स अ डिसेंट ब्रेकआउट. और अपने समझ लीजिएगा कि आप 13 अक्टूबर के प्रीवियस हाई को ये स्टॉक काट कर ऊपर ट्रेड करता हुआ. आइए कुछ अब ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयर पे फोकस करते हैं. लेट्स ब्रिंग इगार्शी मोटर्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें. अभी कुछ देर पहले मैं पूरे के पूरे ऑटो एंसिलरी बास्केट को देख रहा था. क्या गजब का स्विंग दिया यहाँ पर. ये राजेश पालवे जी, आज आपने ट्रेंड को पिक किया, लेकिन आज ऑटो की स्ट्रेंथ को आपने कैसे प्ले किया ड्यूरिंग द डे? क्लाइंट्स को क्या सजेशंस दिए गए हैं? और डिलीवरी बेस्ड बाइंग अगर कहीं करनी हो तो आप लोगों ने क्या सजेस्ट किया अपने क्लाइंट्स को, क्या चीज करना चाहिए इस वक्त? सो वीरेन जी, बिल्कुल देखिए ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे हम लोगों ने बाय यहाँ पे इनिशिएट किए हैं. टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, ये तीनों स्टॉक्स पे हम लोगों ने बाय आज यहाँ पे इनिशिएट किया. इवन ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी हम बाय यहाँ पे इनिशिएट किया. इसमें एक बॉश का स्टॉक भी हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है. इसको हमने पोजिशनल कॉल के तौर पे यहाँ पे इनिशिएट किया हुआ है. हम मान के चल रहे हैं जिस तरीके से बॉश में ब्रेकआउट हुए हैं, इसमें काफी बड़े टारगेट यहाँ पे हमें आते हुए दिख रहे हैं. हम यहाँ पे 20,000 से ऊपर तक के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पे हमें लगता है इसमें बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं. तो बॉश भी एक स्टॉक है जो कि हमारे रडार पे है. M&M में हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे 1000 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पे बहुत जल्द देखने को मिल सकती है. तो M&M पे भी बाय करने की सलाह है. करंट लेवल पे भी यहाँ पे बाय इनिशिएट किया जा सकता है. तो M&M में 1000 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय रिकमेंडेशन यहाँ पे हम दे रहे हैं. जी हाँ, प्राइस हाइक्स साथ साथ अगर आप देखें तो ईवी, ये दो चीजें जो हैं वो ऑटो स्टॉक्स को ड्राइव करती हुई. लुक एट फोर्स मोटर्स. देखिए बाजार में अगर आप देखें तो इस वक्त सिर्फ ऑटो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो थोड़ा सा उसी पे फोकस करते हैं. राजेश पालवी जी, एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगा. फोर्स मोटर्स, यस, ये आज अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे है. और पिछले आप समझ लीजिएगा कि 3 नवंबर का महीना इसके ट्रेडिंग करियर का सबसे वाइल्ड स्विंग देने वाला महीना रहा है इसके करियर में से एक. अभी ये लेवल निकालने के बाद ये 1710 1720 डिलीवरी का टारगेट क्या होगा? बहुत ही ब्रेकआउट अगर हम इसको वीकली और मंथली चार्ट पे देखें तो जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए हैं, ये दिखाता है कि स्टॉक अब यहाँ से 1900 रुपए तक की भी अपसाइड यहाँ से आगे आने वाले हफ्तों में दिखाता हुआ दिख सकता है. जिस तरीके से इसमें मोमेंटम बना है, हमें लगता है बिल्कुल इसको यहाँ से बाय करके चलना चाहिए. कोई डिप्स मिले तो इसको ऐड करें. 1630 1640 के आसपास स्टॉप लॉस रखे. अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 1900 तक के इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं.
चलिए, ये राय आपके सामने आती हुई दिख रही है फोर्स मोटर्स पर। ध्यान दीजिए, बहुत सारे काउंटर्स आपको अब डबल डिजिट गेन्स देते हुए दिख रहे हैं, एंसिलरी स्पेस में भी और ऑटो फ्रंटलाइन काउंटर्स में भी। यहां पर जरा एक सोच की आपको जरूरत है कि इस मोमेंटम को चेस करें ना करें, और अगर करें भी तो कौन से क्वालिटी स्टॉक्स होंगे। मयूरेश जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूरेश जी, फ्रंटलाइन काउंटर्स में मारुति, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, और ऑटो एंसिलरी में तो आप जो नाम लीजिएगा वहां पर तेजी की चहक है। बताइए क्या कारण इस तेजी का सबसे पहले, और कौन से स्टॉक्स पर आप तेजी की मोहर लगाएंगे यहां सर भी? आफ्टरनून शैल सर, आफ्टरनून वीरू जी। आई थिंक जो ऑटो सेक्टर में तेजी बनी है, आई थिंक काफी मैनेजमेंट रिपोर्ट्स ये दर्शा रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर चिप के शॉर्टेजेस थे कोविड इम्पैक्ट के वजह से, आई थिंक दैट शुड लार्जली बी बिहाइंड अस। आई थिंक जो मलेशिया सबसे लार्जेस्ट है चिप मैन्युफैक्चरर, आई थिंक फैक्ट्रीज हैव कम बैक टू फुल कैपेसिटी, और इसलिए आई थिंक नॉर्मलाइजेशन सेमीकंडक्टर्स का ये तिमाही से आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो आई थिंक एक डिमांड में स्टॉल लगा था बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी, आई थिंक दैट शुड स्टार्ट पिकिंग अप स्टीम। दूसरा, आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट अच्छे खासे बढ़े थे, एल्यूमिनियम की कीमतें, लेड की कीमतें, टायरों के लिए रबर की कीमतें, एक तिमाही में या 2 तिमाही में आई थिंक वो स्टेबलाइज होनी चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन मार्जिन को इरोड करता है, अगले वित्त वर्ष से दिखेगा नहीं। एंड एज डिमांड कम्स बैक स्ट्रांगली, पूरी की पूरी लेवरेज सेक्टर पे प्रभावी हो सकती है। तो बिल्कुल आई थिंक मारुति, टाटा मोटर्स, एमएनएम के नतीजे भी अच्छे थे, गाइडेंस अच्छा दिया है, तो आई थिंक ये मोमेंटम ये स्टॉक्स पे जरूर रहेगा। थैंक्स एंसिलरी स्टॉक्स में आई थिंक मिंडा इंडस्ट्रीज ऑल टाइम फेवरेट, दैट शुड कंटिन्यू डूइंग वेल इन माय ओपिनियन। और एक स्टॉक आई थिंक महिंद्रा सीआई, इस पे भी ध्यान दिया जा सकता है। आई थिंक नंबर्स बहुत अच्छे थे महिंद्रा सीआई के। दूसरा, मैनेजमेंट ने जो इंडिकेशन दिया है कि जो अमेरिकी धंधा है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ 20 मिलियन यूरो कॉन्ट्रैक्ट है ईवी ट्रांजिशन के लिए, और जो कंपोनेंट्स होते हैं ड्राइव लाइन के, जो पावर ट्रेन को आई थिंक सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आई थिंक जबरदस्त तरीके से एक बढ़ावा मिलेगा टॉप लाइन पे और इबिटा पे। केपेक्स जो कर रहे हैं नए प्लांट्स पे ईवी टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ फोर्जिंग बिजनेस, या आरओई को आई थिंक अच्छा खासा सपोर्ट देना चाहिए। एंड एक्सपोर्ट्स मैनेजमेंट की इच्छा यही है कि 20% अगले 1 वर्ष में जाए, और इसलिए आई थिंक जो इंडियन पीबीटी शेयर है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ओईएम एंड रिप्लेसमेंट बिजनेस, इंप्रूवमेंट इन मार्जिन एंड इंप्रूवमेंट इन बॉटम लाइन ग्रोथ, महिंद्रा सी है। और जो सुबह का मेरा स्टॉक भी था एलके इक्विपमेंट, जो ऑटो कंपोनेंट पे भी एयर कॉम्प्रेसर नहीं है, ये चुनिंदा कुछ स्टॉक्स आप बिल्कुल देख सकते। चलिए, तो मिंडा आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 913 पे ट्रेड करता हुआ। लेकिन फ्रंटलाइन स्पेस में मैं मयूरेश अगर आपसे ये कहूं कि आज मारुति के इस अगर प्राइस बिहेवियर को आपको डिकोड करना हो तो कैसे करेंगे? आई मीन 8073, एक बार प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा। मैं अगर सही हूं तो ये इसके करियर की, एक सेकेंड मैं इसके चार्ट को थोड़ा सा और वाइल्ड करके देखता हूं। इससे पहले इतना बड़ा मूव था 27 सितंबर 2021 को, मेरे ख्याल से वो प्राइस मोमेंटम था 6975 से लेकर 7420, यानी लगभग इतना ही। और यस, मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी इसके करियर की सबसे बड़ी अगर आप देखें तेजी है। और एक और चीज याद रखिएगा, इस पूरे बुलरन में जो चीज हमने देखी, वो स्टॉक्स जो कि अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ अपना 6 महीने का, साल भर का या फिर 3-4 साल का जो जोन काटते हैं ना, वो अच्छा मूव देते हैं। मारुति का आज का वॉल्यूम्स 27 सितंबर, यानी वो प्रीवियस जो कैंडल देख रहे हैं ना आप, उसके बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है। एक टेक्निकली बहुत बड़े ब्रेकआउट के चांसेस यहां पर हैं। मयूरेश, आपकी राय क्या होगी मारुति पर? कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को 8087 पर? तो आई थिंक ये सारे पॉजिटिव न्यूज फ्लो की वजह से आई थिंक मारुति इज आल्सो रिएक्टिंग, एंड ऑब्वियसली आई थिंक लार्जेस्ट प्लेयर है वीरू जी आज के तारीख में भी। अक्रॉस मॉडल्स आप देखिए जो लीडरशिप पोजीशन अभी भी बरकरार है। हाँ, थोड़े कुछ मॉडल्स में आई थिंक स्लिप मार्केट शेयर जरूर हुआ रहेगा, पर इनकी जो डीलरशिप्स है, आफ्टर सेल सर्विस है, जो प्राइस पॉइंट्स पे गाड़ियां मिलती है एंट्री लेवल से प्रीमियम लेवल तक, ये लाजवाब है। ये भी आई थिंक ईवी में जा रहे हैं लाइक द अदर्स, एंड देयरफॉर आई थिंक द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी खासी रिकवर होनी चाहिए फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ। जहां तक प्लेसमेंट का सवाल है, मुझे लगता है कि एज पर आवर मेथोडोलॉजी वीरू जी, अर्निंग्स और जो एन फैक्टर है जो काम में आएगा, ये अर्निंग्स को सहारा देगा। बट 8300
आई थिंक ये थोड़ा सप्लाईज और हो सकता है, बट इफ इट क्रॉसेस दैट मुझे लगता है कि 5 डिजिट भी काफी पॉसिबल और मुमकिन है ये स्टॉक के लिए। तो थोड़ा आई थिंक सप्लाईज और हो सकता है 8,300 तक, बट 8,300 अगर ये पिवट क्रॉस करता है एज पर मेथोडोलॉजी और अगर प्राइस स्ट्रेंथ इसके ऊपर रहती है, मुझे लगता है 5 डिजिट भी मुमकिन होंगे अगले 1 से 2 वर्ष। 5 डिजिट अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब आप समझ लीजिए कि 4 चरणों में इसका स्विंग आया था। पहला अगर आप देखें तो स्विंग शुरू हुआ था सितंबर के महीने में, सेकंड अगर आप देखें अक्टूबर के महीने में, थर्ड अक्टूबर लास्ट में, और ये जो चौथा स्विंग है इसका, ये इसका स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि पूरे नवंबर के हाईज और लोज को जो है कवर कर रहा है और जाके हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके प्लेस कर दे रहा है। मारुति एट डे हाई, मारुति अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एट आप कह सकते हैं कि ये CY21 के हाईएस्ट क्लस्टर पे जाने की अब कोशिश करता हुआ। CY21 का जो इसका हाईएस्ट लेवल है वो है करीब करीब 8250 के आसपास। खैर लौटते हैं एक बार फिर अगर आप देखें सीमेंट पे, ग्रासिम इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर खबर के बाद थोड़ा सा रिएक्शन काफी नेगेटिव हो गया यहाँ पर 1825 पे। इस पर राजेश पालवे जी, 1825 का मतलब यह है कि ग्रासिम ने अब अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी का बेस जो था 1830 पर वो वॉलिड कर दिया है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को अब? तो बिल्कुल देखिए वीरेंद्र जी, न्यूज का इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला और जिस तरीके से सारे स्टॉक्स ने, सेक्टर के स्टॉक्स ने एक रिएक्शन दिया है, हमें लगता है कि नेक्स्ट इसका जो लेवल है वो आएगा करीब 1800 के आसपास। 1800 से 1790 इसका एक नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एरिया है। तो ये जो गिरावट है हमें लगता है वहां तक एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। तो थोड़ा सा वेट करें क्योंकि ओवरऑल सेटअप ग्रासिम का पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो ये करेक्शन है जो कि एक न्यूज का इम्पैक्ट है, तो हमें लगता है और यहाँ से 20 से 30 रुपए की यहाँ पे गिरावट आ सकती है, वहां पे फिर रिव्यू करना चाहिए। अगर ये 1790 तोड़ता है तो काफी यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग। अभी यहाँ पे अब शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ से अपने यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के फेवर में नहीं है, तो अभी थोड़ा वेट करें, लोअर साइड पे सेटल होने दे, फिर वहां पे इसको रिव्यू करेंगे। लोअर साइड पर आप देखें सेटल होने दें, फिर रिव्यू करेंगे। शॉर्ट का अगर आप देखें विकल्प नहीं खुला है यहाँ पर। अभी न्यूज का रिएक्शन आ रहा है तो स्टॉक टूट रहा है, हालांकि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसलिए अगर आप देखें शॉर्टिंग के शब्द का और विकल्प का अगर आप देखें राजेश पालवे ने जिक्र नहीं किया। एक स्टॉक जो कि अगर आप देखें काफी पिटाई झेलता हुआ इस वक्त, तो वो लिखा है आप एमिनम फाइनेंस। और कल की बहुत बड़ी गिरावट के बाद जब इस स्टॉक ने 200 रुपए से सीधे अगर आप देखें तो गोदा लगाया करीब करीब 184 रुपए का, आज अब कल के लो को वॉलेट करने की फिर तैयारी करता हुआ। अब तक जो सेलिंग थी वो अगर आप देखें आज थमी रही, लेकिन अब जा रहा है ये अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ। राजेश जी, ये स्टॉक मैंने इसलिए आइडेंटिफाई करके रखा था पालवे साहब, ये सरपुते जी, क्योंकि इसने 24 अगस्त से लेकर अब तक कभी भी 50 डे नहीं तोड़ा था। आपको याद होगा वो 29 अक्टूबर का दिन जब एग्जैक्टली इसी लेवल से इसने पुल बैक लिया था। आपको कोई मीनिंगफुल ट्रेड नजर आ रहा है क्या एमएनएम फाइनेंस में? जब इसने अपने 10 और 20 डीएमए को तोड़ा था, इसका 50 डीएमए है करीबन 185। दीज आर फ्यूचर लेवल्स। मुझे लगता है कि चार्ट देख के, अर्ली चार्ट देख के लगता है कि इवेंचुअली ये 50 डीएमए तोड़ेगा, तो ये सेल साइड पे है काउंटर डेफिनेटली, तो 190 का एक स्टॉप लॉस होगा। और जैसे ही 185 के नीचे ट्रेड होगा, प्रोबेबली इन दैट केस यू कैन ट्रेड योर स्टॉप लॉस, क्योंकि इसका जो टारगेट बनता है नेक्स्ट पड़ाव रहेगा, दैट विल बी 172, 175, 172 यहाँ पे कैच है, यहाँ पे सपोर्ट है। तो एमएनएम फाइनेंस यस काउंटर वीक है, स्टॉप लॉस के साथ सेल करें। इस बीच याद रखिएगा एसबीआई की लीडरशिप में, जरा प्लीज एसबीआई लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। एसबीआई ने अब अपना आप समझ लीजिएगा कि नवंबर सीरीज का लो वॉलेट कर दिया है और इसके टूटते ही साथ टूट गया है निफ्टी बैंक पर उसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सिस बैंक को लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। एक्सिस बैंक भी डे लो पर है और एक्सिस बैंक तो अभी भी अगर आप देखें तो इस वक्त दिन के निचले स्तरों पर। आईसीआईसीआई बैंक, राजेश पालवे जी, अभी कोई पुट ऑप्शन लेना चाहेंगे आप? 38,000 का पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी पे 150 डे में वॉलेट हो चुका है अब।
तो बिल्कुल देखिए बैंक निफ्टी ही पूरे मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट करते हुए दिख रही है। निफ्टी में जो प्रेशर बना हुआ है बैंकिंग स्टॉक्स के बदौलत ही बना हुआ है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी अब 38,500 के नीचे सस्टेन करते हुए ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से 38,000 इसका नेक्स्ट लेवल है, वहां का पुट बाय किया जा सकता है। करंट सीरीज का पुट अभी ट्रेड कर रहा है करीब 134 के आसपास, ये पुट में बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। इसमें टारगेट जो आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 180 से 190 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो होगा ट्रेडिंग प्योरली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस जो रखना होगा इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए वो होगा करीब 105 के आसपास। टारगेट होंगे 180 से 190 तक के। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल निफ्टी बैंक पर आती हुई दिख रही है। स्थिति वाकई दयनीय होती हुई जा रही है निफ्टी बैंक की, और जो आपने अभी कुछ समय पहले 360 की ट्रेडिंग रेंज देखी थी अब वो एक्सपैंड होती हुई, ये आपके सामने जो मंजर है निफ्टी बैंक पर, ये लोएस्ट लेवल है 12 अक्टूबर का। तो एक महीने का लो वीरेंद्र जी अब हम लोग ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं निफ्टी बैंक पर, और ज्यादातर काउंटर्स यहां पर बिकवाली में आते हुए आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, ये तीनों दिन के लोएस्ट लेवल पर फिलहाल स्क्रीन पर आपको लाल रंग में दिखेंगे। ये सारे काउंटर्स डायरेक्टर साहब एक स्टैक ही दिखा दीजिए, और जो निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूटरी स्क्रीन है वो भी ला दीजिए। यहां पर हम लोग जो गिरावट देख रहे हैं वो आप देखिए कि 12 के 12 खिलाड़ी निफ्टी बैंक के लाल निशान में, और एसबीआई समेत जो पहले 3 दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वहां पर अब आप गहराता हुआ लाल निशान देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक आपके सामने अब ट्रेड करता हुआ दिखेगा दिन के न्यूनतम लेवल पर, और यहां पर बिकवाली आती हुई। स्ट्रॉन्ग काउंटर्स जैसे कि कैनरा बैंक, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब में भी आप लाल निशान देख रहे हैं। बैंक निफ्टी तो गिर ही रहा है लेकिन उसका प्रतिकूल असर आपको निफ्टी पर भी आता हुआ दिख रहा है। अब 100 अंकों का लाल निशान निफ्टी पर और 18,000 खतरे में। वीरेंद्र जी जी, वो पुट लेके आइए 126 की वो पुट, अगर आप देखें इस वक्त अब डे हाई पर आके ट्रेड करती है अभी, जिसकी हमने बात करी 38,000। देखिए स्ट्रक्चर खराब हुआ है पार्शियली अब निफ्टी बैंक का 100 डेमा के नीचे, और वो पुट ऑप्शन लेके आइए जिसकी अभी हम बात कर रहे थे 38,000 की पुट, क्योंकि एसबीआई, एक्सिस और आईसीआईसीआई, स्पेशली एसबीआई और एक्सिस, ये आईसीआईसीआई का कमजोर पड़ना ये निफ्टी के लिए भी और निफ्टी बैंक के लिए तो खैर अगर आप देखें दिक्कत का सबब ही 133 पर आके ट्रेड करती हुई ओवरनाइट कैरी करना, इसको अगर आप देखें गलत नहीं होगा। राजेश पालवे जी, वो बैंक जिसकी वीकनेस को आप प्ले करना चाहेंगे, देखिए 38,000 की पुट ऑप्शन हमने ले ली, और एकमात्र आरबीएल को छोड़ के जिसका अगर आप देखें कोई महत्व नहीं है आरबीएल ये स्ट्रक्चर के लिए निफ्टी बैंक के, कोई और बैंक जिसकी कोई पुट ऑप्शन आप लेना चाहें और एटलीस्ट एक डाउन स्विंग को 5-7% की स्विंग के लिए खेलना चाहें पालवे साहब? तो देखिए अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक का स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक लग रहा है अगर मैं कंपेयर करूं अदर प्राइवेट बैंक से। सो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की पुट लेके यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो स्टॉक में एक कंटिन्यू सप्लाई बना हुआ, अगर वीकली चार्ट एनालाइज करें तो ये 5th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे इसमें एक सप्लाई बनता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक के स्ट्रक्चर देखें डेली वीकली स्ट्रक्चर, वो वीक जोन में आते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे पुट बाय किया जा सकता है। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 1540 के आसपास, अब 1500 का पुट यहाँ पे बाय किया जा सकता है, जो कि देखें तो 5 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। क्योंकि हमें लगता है जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिख रहा है, ये स्टॉक में और यहाँ से 20 से 25 रुपए का डाउन साइड आते हुए दिख सकता है। तो 5 रुपए में 1500 की स्ट्राइक बाय करें, इसमें स्टॉप लॉस रखें करीब 2 रुपए का, और टारगेट जो आ सकते हैं इसमें 8 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट, 8 से 10 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट इस पुट में आते हुए दिख सकते हैं। अब यहाँ से बैंक निफ्टी अगर गिरता है तो एचडीएफसी बैंक में हमें लगता है कि और भी बड़ा कट देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखें तो जो सबसे वीक स्ट्रक्चर अभी न्यूनतम सेटअप के हिसाब से दिख रहा है वो एचडीएफसी बैंक का दिख रहा है। लेकिन रचना जी, अभी तो शॉर्ट के प्रोस्पेक्टिव से, लॉन्ग पुट के प्रोस्पेक्टिव से राजेश पालवी जी ने कहा कि भाई आप पुट लीजिए अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक की, लेकिन जरा प्लीज एक्सिस बैंक लिख के आइए, उस पर वो टिप्पणी नहीं कर सकते थे, वो अपने शब्दों को सीमित करके ही टिप्पणी कर सकते हैं, याद रखिएगा। एक्सिस बैंक जो है कि पोस्ट 4 नवंबर 2020 सेकेंड टाइम, एक बार इंट्राडे में फेक ट्वीट के जरिए गया था मेरे ख्याल से, सेकेंड टाइम जो है वो आज अपने
200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट करता हुआ। कल की तुलना में अगर आप देखें वॉल्यूम्स थोड़े से कम है अब तक, लेकिन और अमूमन जितने वॉल्यूम्स होते हैं उसके 70% वॉल्यूम ही है, लेकिन ये ब्रेकडाउन काफी अगर आप देखें परेशान करने वाला है, क्योंकि ये एक इन्वर्टेड फ्लैग का भी ब्रेकडाउन है। दैट मीन्स एक बेयरिश पैटर्न है। आप रचना जी कैसे अप्रोच करेंगे एक्सिस बैंक को? एनी शॉर्टिंग थॉट और लॉन्ग पुट थॉट? जी बिल्कुल, हमने कल शाम के 5 बजे के शो में ही एक्सिस और आईसीआईसीआई दोनों में शॉर्ट सजेस्ट करा था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ रहा है एक्सिस बैंक एंड नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। इसका जो सपोर्ट बनता है वो करीब करीब अब 700 के आसपास एक उम्मीद है कि वहां पे एक टेम्पररी हॉल्ट आ सकता है। तो आप अभी 723 पे है इसके फ्यूचर्स, तो इसको 10, 15, 20 रुपए के मूव के लिए डाउन साइड पे खेल सकते हैं। और ये काउंटर जब तक ऊपर वाली साइड पे 730-32 का लेवल निकालेगा नहीं ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तब तक ये काउंटर में वीकनेस ऐसी ही बनी रहेगी। सामने एक्सिस बैंक पर आती हुई दिख रही है। वैसे वीरेंद्र जी, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, गिरावट तो जरूर हम लोग बैंकिंग स्पेस में ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं और यहां पर सुबह से ही चिंता का विषय बन रहा था, लेकिन अगर आप वॉल्यूम देखें, यानी कि ये जो गिरावट है, क्या इसके साथ आपको वॉल्यूम आती हुई दिख रही है? ऐसा नहीं है। यहां पर अब आप समझिए 2:30 हो चुके हैं, लेकिन अगर आप एवरेज ट्रेडेड टाइम वॉल्यूम देख लें, चाहे आईसीआईसीआई, चाहे कोटक, चाहे एचडीएफसी बैंक, चाहे एसबीआई, यहां पर एक दिन की भी एवरेज नहीं आई है। गिरावट जरूर आपको प्राइस में दिख रही है, लेकिन ध्यान दीजिए ये गिरावट में फिलहाल दम तो नहीं दिख रहा, कम से कम वॉल्यूम प्रेशर जो आप देख रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात है। अब कब ये गिरावट थमेगी ये कम से कम मुझे तो पता नहीं, लेकिन इसमें जो एक अहम चीज है वॉल्यूम की, वो मिसिंग है। चाहे काउंटर 1%, 1.4% या 2% जरूर गिरते हुए दिख रहे हो, लेकिन सेलिंग प्रेशर यहां पर नहीं है वॉल्यूम में, प्राइस में जरूर है। वीरेंद्र जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनरा बैंक है डे लो, और उसके बाद अगर आप देखें एनबीएफसीज में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इस भी डे लो पर ट्रेड करता हुआ। कुछ स्टॉक्स जहां पे आपको प्रॉफिट ले लेने चाहिए, अगर आप देखें कैश में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, उसमें आज सुबह जुबिलेंट फूड की बात हुई थी, इसने एक सब्सटेंशियल स्विंग दिया, 4057 तक गया। राजेश सतपुते जी, जुबिलेंट फूड्स पे आपकी राय? 4000 का साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ा है इसने, लेकिन पिछले 10 दिन में जिसने भी लॉन्ग किया है उसने पैसा कमाया है। क्या एक बार के लिए प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? यहां पर कन्वर्ट करके बैठे हैं, री एंट्री करनी होगी तो दोबारा लोअर लेवल्स पर री एंट्री कर पाएंगे? क्या क्या कहता है आपका व्यू इस वक्त? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है एक बार के लिए प्रॉफिट लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा जुबिलेंट 4050 और 4100 के आसपास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस लेवल के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। लेकिन सपोर्ट कहाँ है? मेरे हिसाब से देखिए, जिगजैग करते करते इवेंचुअली ये 3900 की तरफ आएगा, यानी 100 रुपए और नीचे एक बार के लिए टेस्ट करेगा, जहां पे 10 डे में और 20 डे में का सपोर्ट बनता है। तो मैं यही कहूंगा, यहाँ पे सेल नहीं दूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा अगर आपके पास लॉन्ग है तो आप एग्जिट करें, आपको लोअर लेवल पे एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चलिए ऐसा करते हैं, यहां पर जरा एक ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता है कि इस लेवल पर भी सेलिंग आपको और आती हुई दिखती है या नहीं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मितुल शाह साहब, आप हेड ऑफ रिसर्च हैं रिलायंस सिक्योरिटीज पर। बाजार पर बहुत जबरदस्त पकड़ है और ऑटो सेक्टर पर उनकी खासी रुझान रहता है। नमस्कार शाह साहब, सबसे पहले तो बताइए बाजार में और खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये जो प्रलय आती हुई दिख रही है आपको बिकवाली की, इसके पीछे क्या कारण? नमस्कार, जैसे कि हमें पता था नवंबर महीने से यूएस फेड मीटिंग के हिसाब से बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम्स में रिडक्शन आने की वजह से लिक्विडिटी स्लोली कम होती जाने वाली थी, जो अभी स्टार्ट होगा। हालांकि फिर भी गवर्नमेंट ने वहां पे यूएस इंफ्रा बिल पास किया है, बट लिक्विडिटी के चलते ये एक्सपेक्टेशन जरूर था कि नवंबर और दिसंबर महीने में थोड़ा करेक्शन ग्लोबल मार्केट में और इंडियन मार्केट में आने की पूरी संभावना है, जो पिछले कुछ दिनों के एफआईआई के आंकड़ों में भी दिख रहा था। हालांकि कल खरीद वाली थी, बट पिछले कुछ दिनों से बिकवाली ही दिख रही है एफआईआई के नंबर्स में।
मोर ओवर जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें मिक्स परफॉर्मेंस है, ना कि कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट, बट कमोडिटी कॉस्ट का जो प्रेशर दिख रहा है मार्जिन्स के ऊपर, मेजोरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके मार्जिन्स एंड बॉटम लाइन परफॉर्मेंस मच बिलो एक्सपेक्टेशन आया है। वहां पे एक एक्सपेक्टेशन ये भी है कि कमोडिटी प्राइसेस फिर से करेक्ट हो जाए और मार्जिन स्लोली फिर से इम्प्रूवमेंट हो। उसी के चलते बहुत बड़ा करेक्शन या बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में शायद नहीं दिख रही है, बट नियर टर्म प्रेशर जरूर रहेगा और उसी प्रेशर में डेफिनेटली हम सारे ही लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए शाह साहब, अब बात आती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज की। आप महारत हासिल रखते हैं ऑटो स्पेस में। हम लोग इंडेक्स के दर पर यहां पर एक रिकॉर्ड हाई ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। 12,003 आपके सामने ऑल टाइम हाई है, 12,108। ये सिर्फ समय की खेल है कि आप उसको लगते हुए देखेंगे। ऑटो क्षेत्र में एक बढ़िया आप फ्रंटलाइन काउंटर पर अपनी राय व्यक्त कीजिए और ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी अपनी टिप्पणी कीजिए। ऑटो सेक्टर के अंदर 3 से 4 सेगमेंट्स बड़े बड़े हैं, कॉमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर्स एंड ट्रैक्टर्स। टू व्हीलर में डिमांड वीकनेस जरूर है और शायद अगले 1-2 महीने तक जारी रहे, या तो दूसरे शब्दों में कहूँ तो रिकवरी को थोड़ा समय लग सकता है टू व्हीलर सेगमेंट्स में। बट ऑन द अदर साइड पैसेंजर व्हीकल में डिमांड भी स्ट्रांग है और पिछले कुछ महीनों में सप्लाई का मेजर इश्यू था सेमीकंडक्टर को लेकर, जो अभी धीरे धीरे रिजॉल्व होता दिख रहा है बेस्ड ऑन द मारुति के प्रोडक्शन इंडिकेशंस के हिसाब से। तो पैसेंजर व्हीकल एक पॉजिटिव रहेगा जिसका फायदा मारुति को, टाटा मोटर्स को, महिंद्रा, तीनों ही कंपनी को होगा और तीनों ही कंपनी के रिसेंट लॉन्च के प्रोडक्ट्स काफी डिमांड में है। टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच, महिंद्रा का न्यू XUV 700 और मारुति तो एवरग्रीन रहा ही है। तो ये तीनों कंपनी पे पॉजिटिव व्यू बनता है। दूसरा सेगमेंट सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग जो लगता है वो कमर्शियल व्हीकल है और कमर्शियल व्हीकल का प्योर प्ले जो है वो अशोक लेलैंड है। तो हम सबसे ज्यादा बुलिश अशोक लेलैंड पे है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 191 रुपीज। तो आज वो थोड़ा प्रेशर में है, 145, 146 जो भी। तो ये करेक्शन में 140 या ऐसा कुछ भी दिखे तो दैट विल बिकम वेरी बिग बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस स्टॉक। एंसिलरीज की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल बेस्ड एंसिलरी कंपनीज भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, जिसमें से एक मिंडा इंडस्ट्रीज है जिसपे भी हम काफी पॉजिटिव है। और कमर्शियल व्हीकल के बेसिस पे देखने जाए तो भारत फोर्ज भी हमको ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। तो ये 4 से 5 कंपनियां विद इन ऑटोमोबाइल सेगमेंट में डिसेंट रिटर्न देने की गुंजाइश रखती है। शाह साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सही, सटीक और टू द पॉइंट राय व्यक्त की। लॉन्ग साइड ट्रेड्स मिंडा इंडस्ट्रीज, कुछ समय पहले यहां पर मयूरेश जोशी साहब ने भी चर्चा करी, और भारत फोर्ज ऑटो एंसिलरीज में, कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अशोक लेलैंड और फ्रंट लाइन काउंटर्स अगर आपको पसंद आते हुए दिख रहे हैं पैसेंजर व्हीकल सेल में तो ये मारुति है। ये राय आपको आती हुई दिख रही है मितुल शाह से, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं रिलायंस सिक्योरिटीज के। वीरेंद्र जी। जी हाँ, चलिए अब एक बार फिर से लौटते हैं बाजार पे। 18,000 पे निफ्टी, लेकिन निफ्टी बैंक 450 अंक नीचे इस पर ट्रेड करता हुआ। अब यहां से अगर आप देखें तो करीब 86 अंकों के नुकसान के बाद, लेकिन क्योंकि निफ्टी पे 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मेंटेन है तो अभी पुट की लेवल की बात नहीं करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी पे उस पुट ऑप्शन की बात करेंगे और वो होल्ड करिएगा। और एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स दिखाइए। डाउ फ्यूचर्स काफी हद तक सपाट है, तो आपको कहीं ना कहीं डाउन साइड रिस्क को मैनेज करने के लिए या फिर एटलीस्ट एक स्विंग डाउन साइड का खेलने के लिए उस पुट ऑप्शन को रखना है राजेश पालवी जी के मुताबिक एक सही विकल्प हो सकता है। श्री सीमेंट को देखिए, खबर के बाद स्टॉक अगर आप देखें 28,154 गजब प्रॉफिट बुकिंग, हायर लेवल से लगभग 1,400 रुपए टूट चुका है। और कुछ स्टॉक्स को देखिए जो कि अच्छा कर रहे हैं इस क्रम में। आईटी में एक बार जेंसा टेक को देखिए, याद रखिएगा ये प्राइस चेक होगा, सिर्फ मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूं। जेंसा टेक पर आपका टेक क्या है राजेश सतपुते जी? ये 17 सितंबर 2021 के बाद का अब तक का जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उसका हाई काटता हुआ, जो लोग होल्डिंग इसको लेके बैठे हैं डिलीवरी पोजीशन, उनके लिए क्या आउटलुक है आपका इस स्टॉक पे? वीरेंद्र जी, मैं तो कहूंगा यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है और मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है
या जिन्हें पोजीशन बनानी है, मैं तो यही कहूंगा जिन्हें पोजीशन बनानी है उनके लिए स्टॉप लॉस होगा इसमें 470 का। मैंने पर्पस थोड़ा डीप रखा है क्योंकि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट आने की पूरी संभावना है, जिसका टारगेट इनिशियली होगा 535 का 535, लेकिन चार्ट देख के लगता है कि एक बार के लिए 550 560 के ट्रेजेक्टरी को ही अनफोल्ड करेगा। सो तो मैं ये कहूंगा जेंसार टेक्नोलॉजी स्लाइटली हाई बीटा है, बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 470 475 के ट्रेजेक्टरी। जेंसार टेक पर आप देखें तो एक टेक्निकल आउटलुक था, आपकी स्क्रीन पर आप देखें 501.80 बात करते करते अगर आप देखें तो इसका स्विंग थोड़ा सा और वाइल्ड होता हुआ 502 की डिरेक्टरी में स्टॉक जाता हुआ। अब फार्मा स्पेस में बायोकॉन आज अच्छा करता हुआ, कल की अपने अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग कैंडल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हुआ और डे हाई की डिरेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ 367। प्रकाश गाबा सर, बायोकॉन को कैसे अप्रोच करेंगे आप? आज भी अगर आप देखें स्टॉक चलता हुआ, कल के लॉन्ग ट्रेड्स के जो प्रॉफिट्स थे उनको यहां पर बुक करना चाहिए या फिर आपको लगता है कि नहीं ये जर्नी अभी चलेगी, ये पुल बैक एटलीस्ट 200 EMA तक चल सकता है? क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है आपको अब भी बरकरार है बायोकॉन में। लार्जर टर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कंसोलिडेशन हुआ, कल एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला, आज अपर रीजन्स में इतना मार्केट गिरने के बाद भी ऊपर है, तो मेरे ख्याल से कंटिन्यू करना चाहिए। अगर किसी को लेना है आज इसी वक्त ले सकते हैं बायोकॉन, स्टॉप लगाई 360 का, ऑन द अपसाइड 375 एक टारगेट है, वहां तक जाने की पूरी संभावना है, तो बायोकॉन मुझे अच्छा लगता है। उन पर पसंदीदा मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं तेजी की 368 रुपए, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अक्सर आपने बायोकॉन को मायूस करते हुए देखा है लॉन्ग साइड निवेशकों को। अगर आप बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट देखेंगे तो ना सिर्फ कमजोरी आपको पूरे के पूरे फार्मा स्पेस में दिख रही है, लेकिन बायोकॉन में खासकर जो हम लोगों ने ऑल टाइम हाई देखा है वो है, आप समझिए कि लगभग 500 रुपए के आसपास, और काउंटर फिलहाल आपके स्क्रीन में 366 पर। तो यहां पर बहुत ही सोच समझकर आप एंट्री लें, और वैसे भी बाजार आज मायूसी की तरफ दौड़ता हुआ। डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए हमारे पीएसयू बैंकिंग बास्केट के स्टॉक्स। यहां पर भी हम लोग लाल निशान ट्रैक कर रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सब आपको धीरे धीरे लाल निशान में और खिसकते हुए दिखेंगे। 2.25% नीचे कैन बैंक आपके सामने 223.35, आपके सामने बिकवाली पंजाब नेशनल बैंक में होती हुई दिख रही है 1.25% नीचे 41.20, और बैंक ऑफ बड़ौदा 2.25% नीचे आपके सामने ट्रेड करता हुआ। ये स्टैक आपको बता ही रहा है क्या हाल निफ्टी के पीएसयू बैंकिंग बास्केट में भी होगा। वीरेंद्र जी। ट्रेंट, राजेश पालवी जी का स्टॉक 2 बजे का ट्रेड, ये डे हाई पर 1192 पे आके ट्रेड करता हुआ, और आपकी स्क्रीन पर ये समझ लीजिएगा कि अगर ये क्लोज होता भी है इस जोन में तो 1192 पे। राजेश पालवी जी, आपने वो ट्रेडिंग व्यू शेयर किया था, आपने 2 बजे का वो ट्रेड कॉल शेयर किया था, लेकिन ये बहुत कमांडिंग पोजीशन में क्लोज हो रहा है। और आज की जरा वॉल्यूम्स देखते हैं इसके, अगर आप देखें वॉल्यूम्स की ट्रेजेक्ट्री और रेंज क्या है आज। एक सेकेंड, मैं इनफैक्ट एक बार अपने वॉल्यूम्स लोड कर लूं यहाँ पर। इसमें वॉल्यूम्स आज अच्छे हैं, नो डाउट। अगर आप देखें पिछले 10 दिन के कंपैरिजन में वॉल्यूम्स एवरेज वॉल्यूम है। आप इसको कैरी करना चाहेंगे राजेश पालवी जी, इस स्ट्रेंथ को? ऑल टाइम हाई पे क्लोज होगा ये स्टॉक? बिल्कुल वीरेंद्र जी, बिल्कुल कैरी करेंगे। और जो ऑप्शन हमने सजेस्ट किया था उसमें तो पहला टारगेट भी अचीव होते हुए दिख रहा है। 21 रुपए के आसपास हमने वो ऑप्शन सजेस्ट किया था 1200 का 30 और 32 के टारगेट के लिए, तो ऑलमोस्ट 30 रुपए 50 पैसे के आसपास अब वो ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके से डेली और वीकली चार्ट पे ये स्टॉक में ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, आज की क्लोजिंग आज 1170-75 के ऊपर अगर आज होती है तो ये वीकली चार्ट पे भी क्लियर कट ब्रेकआउट बनते हुए दिखेगा। तो हमारे जो टारगेट है ट्रेडिंग के वो तो 1220 तक के हैं। हमें लगता है ये स्टॉक में जो आज वीकली चार्ट पे जो ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है, इसमें पोजिशनली भी इसको होल्ड किया जा सकता है। ये स्टॉक में आगे आने वाले दिनों में हमें लगता है जो टारगेट बनते हुए दिखना चाहिए वो करीब 1300 तक की भी अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो डिस्पाइट ऑफ वॉलेटिलिटी, इतना मार्केट में वॉलेटिलिटी और सेलिंग प्रेशर के चलते ये स्टॉक में जिस तरीके से एक आउट परफॉर्मेंस बनते हुए दिख रहा है, वो थर्ड कंसेक्यूटिव वीक में एक स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिख रहा है स्टॉक। हमें लगता है इसमें मोमेंटम और कंटिन्यू होगा, 1280-1300 तक के भी पोजिशनल टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, ये व्यू था आपका। अगर आप देखिए ट्रेंड पे ऑप्शंस के टारगेट पूरे हो गए। एक काम करते हैं, अब चलते हैं एक और खास मेहमान के पास।
श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। श्रीकांत जी, अगर आप देखें तो एक इंडेक्स ट्रेडर के मन में दुविधा है। निफ्टी अभी 20 डिमा के ऊपर है, 18,000 के ऑप्शन राइटर्स के जोन को होल्ड करता हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी आप लॉसेस स्क्रीन पे कंपेयर कीजिए, 1% लॉसेस वर्सेस 0.5% लॉसेस अगर आप देखें निफ्टी, इस डाइवर्जेंस को आप कैसे प्ले कर रहे हैं और आपका झुकाव किस तरफ है, शॉर्ट ट्रेड लेने में या फिर डिप को बाय करने में? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट में अगर आप अगर पिछले कम से कम 10 या 15 ट्रेडिंग सेशंस को देखते हो तो एक बात क्लियरली हमें समझ में आती है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जो है वो वर्क होती है। और हमें लग रहा था कि 18,000 के करीब निफ्टी आ सकता है, जो करेक्शन में अभी आ चुका है। और इसी लेवल के करीब अगर आप देखें तो कॉल और पुट का राइटिंग भी काफी हेवी है, जो आपने शायद मॉर्निंग में भी एक बार बताया था कि 18,000 के करीब काफी बड़ा कंसेशन है। करंट लेवल से तो बिल्कुल मुझे लगता है कि एक अच्छा रिबाउंड देखने मिलेगा। और सबसे पहले अगर रिबाउंड देखने मिलेगा तो हमें निफ्टी में ही देखने मिलेगा रिबाउंड, और ये लगता है कि वापस एक बार 18,150 तक तो मिनिमम लेके जा सकता है। इनफैक्ट अगर ये करेक्टिव पैटर्न अगर कंप्लीट अगर हो गया होगा तो शायद हम वापस एक बार 18,200 के करीब भी जा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे आपने बताया था वैसे के लिए कि बैंक निफ्टी जो है वहां पे इनफैक्ट देखा जाए तो उसे एक जस्ट सपोर्ट की जरूरत है निफ्टी से। अगर निफ्टी में मोमेंटम आता है तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक रिकवरी देखने मिलेगी, और अगर इसमें मिलेगी तो इसमें रिटर्न्स काफी अच्छे बनेंगे। तो करंट लेवल से आईसीआईसीआई बैंक लीजिए, एक्सिस लीजिए या स्टेट बैंक लीजिए, सभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब है। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि निफ्टी भी खरीद के चल सकते हैं, साथ ही साथ हमें बैंक निफ्टी भी खरीदना चाहिए। आपकी स्टॉक स्पेसिफिक कॉल क्या है इस वक्त की श्रीकांत जी? इस लेवल पे जहां पे सबसे ज्यादा मोमेंटम है टाटा मोटर्स, मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे काफी सारी गुंजाइश है। ये स्टॉक शायद मुझे लगता है कि कम से कम 540 से लेकर 545 के लेवल्स दिखा सकता है, और इसने काफी बड़ा वक्त निकाला है एक रेंज के अंदर। तो उस रेंज के बाहर आते ही हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार 540-550 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 520 के करीब 510 का स्टॉप लॉस रखें, 540-550 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर किसी दूसरे स्टॉक पे अगर ध्यान देना है इस लेवल पे तो हमें एक ऑरोबिंदो फार्मा पे ध्यान देना है, क्योंकि लगता है कि सूनर और लेटर ये फार्मा स्टॉक्स है वो एक रैली में पार्टिसिपेट करेंगे। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी जो है वहां पे मुझे लगता है कि एक स्पेसिफिक बाइंग ऑरोबिंदो फार्मा में देखने मिल सकता है। 690 पे बाय करके चले, 670 का स्टॉप लॉस रखे, 740-750 के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। चलिए, यहां पर रणनीति श्रीकांत चौहान साहब सेट करते हुए दिख रहे हैं औरोबिंदो फार्मा पर। 640 का लक्ष्य आपके सामने आता हुआ दिख सकता है। ध्यान दीजिए, ये फार्मा स्टॉक्स में से है जहां पर आपने लंबे समय में बहुत ही निराशा हाथ आते हुए देखी है। हम लोगों ने मेरे ख्याल से 4 डिजिट का प्राइस ट्रैक किया है औरोबिंदो फार्मा पे। क्या मैं इसको कंफर्म कर सकता हूं? डायरेक्टर साहब, जरा एक लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए और 52 वीक हाई लो। जी हाँ, आपने यहां पर 4 डिजिट का प्राइस जरूर देखा है। 1040 का प्राइस मई सन 2021 में, और वहां से आप देखिए लगभग 40% मार्केट कैपिटलाइजेशन इरोड होती हुई। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, ये कारण हिंदुस्तान यूनिलीवर पर और परेशानी आती हुई दिख रही है। अब 2400 रिस्क पर और 2401 का प्राइस मेरे सामने है। मेरे ख्याल से जो कोशिश कर रहा था ये स्टॉक 200 डीएमए की तोड़ने की, वो कम से कम आज तो सफल नहीं होती हुई दिख रही। पोजिशनली बताइए, ये वीकनेस हिंदुस्तान यूनिलीवर में कहां तक जा सकती है? देखिए, काफी दिनों से इसमें एक लगातार बिकवाली बनी है, और बट अगर आप देखें तो इसके पिछले 6-8 महीने के अगर आप चार्ट को देखते हो तो एक बात काफी क्लियरली समझ में आती है कि 200 दिन के एवरेज के करीब ये कंसोलिडेट होता है, और वापस जब इसमें रैली आती है तो प्रीवियस हाई के काफी नजदीक जाता है। तो बिल्कुल अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। 200 दिन के एवरेज के करीब ही ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट इसने पिछले कई दिनों में अगर आप देखें तो 3 या 4 दिनों में अगर आप देखें तो इसमें डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन इसने बना के रखा है। 2450 के ऊपर ये इसे वैलिडेट करेगा और फिर शायद 2550 के लेवल्स तक भी जा सकता है। और मैंने देखा है कि कई सारे स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक है। हिंदुस्तान लीवर में हमें लगता है कि एक चमक देखने मिल सकती है। लेकिन यस, जैसे आपने बताया वैसे कि न्यूज फ्लो भी है, तो करंट लेवल से अगर लॉन्ग करना है तो 2370 का स्टॉप लॉस रखें, 2450, 2550 के टारगेट्स नजर आते हैं। और अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बेशक इस
करंट लेवल से इसे खरीदा जा सकता है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर पर आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ समय है एक बहुत ही छोटे से अंतराल का, लगभग 30 सेकंड बाद हम सब लोग, हमारा पूरा टेक्निकल पैनल आपके साथ जुड़ता हुआ दिखेगा, लेकिन इंतजार कीजिए अगले आधे मिनट का। कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। फिलहाल हम लोग एक बिकवाली का मंजर अब सीमेंट काउंटर्स में आते हुए देख रहे हैं। कुछ समय पहले आपको कोजेंसिस द्वारा, जो कि एक वायर एजेंसी है, खबर आती हुई दिखी कि 50 किलो के जो सीमेंट के बैग्स हैं, वहां पर दिल्ली के रीजन में आपने कुछ सीमेंट कंपनीज को अपने प्राइसेस कम करते हुए देखे हैं। तो ये फिलहाल सूरत हाल। रैमको सीमेंट दिन के लोएस्ट लेवल पर 1027, आपके सामने 2% का कट आता हुआ दिख रहा है। एसीसी और अल्ट्राटेक अब आपके सामने 8000 के नीचे। ध्यान दीजिए, आज सुबह सुबह एक बहुत ही बढ़िया आपको रिपोर्ट आती हुई दिखी थी अल्ट्राटेक पर, जहां पर लक्ष्य साधा गया था 9250 का। अब काउंटर और जूसी आपको होता हुआ दिख रहा है 7938 पर चलता हुआ। बिकवाली आपके सामने चल रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर पर भी अब 2400 रिस्क पर, और साथ ही साथ अब फ्रंटलाइन काउंटर्स एनटीपीसी, हिंडाल्को, बीईएल और बीएचईएल में कमजोरी तूल पकड़ती हुई। वीरेन जी। कमजोरी अगर आप देखें यहाँ बढ़ती हुई, आपकी स्क्रीन पे एचयूएल भी डीलो पर आता हुआ, और एक स्टॉक और लेके आइए, एचडीएफसी एएमसी। ये स्टॉक तो अर्निंग के बाद जो पिटाई होनी शुरू हुई, आप समझ लीजिए कि तब से कंटिन्यू है, आज भी डीलो पर आके ट्रेड करता हुआ। खैर, डीलर्स की एक्सपेक्टेशन, उनका बिलीव, क्या चीज कर रहे हैं, वो क्या अवॉइड कर रहे हैं, क्या शॉर्ट लॉन्ग, क्या शॉर्ट क्या लॉन्ग, ये थॉट्स उनके सोचने की कोशिश करते हैं। यतिन डीलर्स से बात करिए। यतिन, नमस्कार, बताइए कि डीलर्स की एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्रीज को लेकर क्या है, और किस साइड में अगर आप देखें वो ट्रेड्स ज्यादा ले रहे हैं इस वक्त? देखिए वीरेंद्र, एक व्यू डीलिंग रूम्स का इंडस्ट्रीज को लेके ये तय है कि बैंक निफ्टी में आपको काफी अच्छी एफआईआई सेलिंग देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशनल सेल फ्लोज हैं उसके कारण बैंकिंग इंडेक्स में आपको प्रेशर होता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले काफी दिनों से। और शायद आपको ये जो बैंकिंग में बिकवाली है शायद 2-4 दिन और कंटिन्यूड रहे, ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन है। लेकिन दो स्टॉक्स जो वो फोकस कर रहे हैं ट्रेड्स को लेके, उनमें सबसे पहले है टाटा मोटर्स। देखिए, आज पूरा का पूरा ऑटो बास्केट मोमेंटम में है और काफी शॉर्ट ट्रैक्स भी आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। डीलिंग रूम्स की अगर आप माने तो यहाँ टाटा मोटर्स पे आप एक बीटीएसटी की ट्रेड ले सकते हैं 10 से 15 रुपए के गेन के लिए। ऑटो स्टॉक्स में आपने फ्रेश फंड बाइंग भी देखी है, और आज मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के हिसाब से मलेशिया से लेके काफी यूरोपियन ऑटो कंपनीज और सेमीकंडक्टर कंपनीज ने कहा है कि सप्लाई सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो सेकंड हाफ की डिमांड आपको बढ़िया से आती हुई दिखाई देगी, उसको फुलफिल भी कर पाएंगे ऑटो कंपनीज, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स अब अवेलेबल होने लगे हैं। तो ऑटो कंपनीज में शायद आपको 1-2 दिन और इंस्टीट्यूशनल ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे आपकी नजरें होनी चाहिए। डीलिंग रूम्स के हिसाब से आप पोजिशनली 1680 से लेकर 1700 के टारगेट्स बन सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल की डिमांड आपको बेहतरीन होती हुई दिखाई देगी सेकेंड हाफ में। डीजल के दाम कटने से और डिमांड फिर से आने से आपको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर्स में खुशी की लहर आती हुई दिखाई देगी, और ये शायद आपको डिमांड में ट्रांसलेट करती हुई दिखाई देगी ट्रक्स के लिए। ओपन इंटरेस्ट की अगर आप बात करें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट का ओपन इंटरेस्ट लगभग 5% बढ़ा है आज तेजी की तरफ। तो यहां भी पोजिशनली खरीदारी की सलाह डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल स्पेस से टाटा मोटर्स, और आप समझिए एनबीएफसी स्पेस से आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर पोजिशनल राय आती हुई दिख रही है लॉन्ग साइड पर, और ये डीलिंग रूम चेक यतिन जी देते हुए दिख रहे हैं। अब आपको ले जाते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यहां पर आप देख रहे हैं आरएचएस में कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब आपको जाते हुए दिखेंगे सलामी मंच तक, और आपके सामने 5 बहुत जबरदस्त भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट, जिसमें जैगुआर, SU-30 और मिराज लैंड करते हुए दिखेंगे। ये स्क्रीन पर आपके सामने बहुत बढ़िया विजुअल चलता हुआ, ये आपके सामने टोयोटा की प्रोडक्ट है, जिसमें मोदी साहब आपको लेफ्ट हैंड साइड पर फ्रंट सीट पर बैठे हुए दिखेंगे। तो जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड होते हुए दिखेंगे, हम लोग आपको दोबारा इस बहुत बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस से जोड़ते हुए दिखेंगे। ध्यान दीजिए, यूपी के पूर्वांचल एरिया में ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है, और आप समझिए कि यहां पर 22,500 करोड़ रुपए की
लागत लगी है। मोदी साहब भी आपको एक हरक्यूलीज C-130J हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट में पहुंचते हुए दिखे थे सुल्तानपुर पर, और ये एक्सप्रेसवे 12 डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू होता हुआ जाता हुआ दिखता है। और उम्मीद कीजिए कि यहां पर जो इकोनॉमिक पिछड़ापन है इस एरिया का, वो आपको धीरे धीरे कम होता हुआ दिखेगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी साहब भी आपको जुड़ते हुए दिखेंगे मोदी साहब के साथ। तो फिलहाल यहां पर जब तक एयरक्राफ्ट लैंड करते हुए दिखते हैं फाइटर जेट्स, तब तक हम लोग बाजार से वापस जुड़ते हैं। वीरेंद्र जी, क्या आता दिख रहा है आपको अपने स्क्रीन पर? शैल जी, अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स जहां पर एक पुल बैक कंटिन्यू था, जैसे बायोकॉन, जैसे पे अभी बात हुई, वो कंटिन्यू करता हुआ डी हाई पर आता हुआ। उसके बाद अगर आप देखें एक स्टॉक और देखिएगा, पीआई इंडस्ट्रीज, कल इसकी बात भी हो रही थी, इसने अपने पुल बैक को कंटिन्यू करा। तो बहुत वीक स्ट्रक्चर जो है वो अपने पुल बैक को कंटिन्यू करते हुए, लेकिन याद रखिएगा पीआई इंडस्ट्रीज ये एक बहुत वीक स्ट्रक्चर है, कल पुल बैक मोड में था। कल इसके वॉल्यूम फिर भी ठीक थे, लेकिन आज अपने पुल बैक को सस्टेन करता हुआ, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत कोई खास नहीं है कल के। अगर आप देखें 1/3 भी वॉल्यूम्स इस स्टॉक में नहीं है। और कुछ काउंटर्स देखिए, जैसे कि मैंने कहा बायोकॉन अपने हाईएस्ट जोन पे आता हुआ। आज एक वोल्टास ने एक रिवर्सल दिया है। अब वोल्टास पे क्या व्यू रखना चाहिए? राजेश पालवे जी, आप वोल्टास पे अगर लॉन्ग थे और इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दिया, 18 अक्टूबर के स्विंग में इसने आप समझ लीजिए 1335 का हाई लगा के दिया, फिर डिप आया, फिर इस स्विंग में इसने 1272 का हाई लगा के दिया। अभी लॉन्ग ट्रेड्स पे क्या व्यू रखना चाहिए आपको वोल्टास जैसे स्टॉक पे, एक ऐसे समय पे जब वर्लपूल बहुत स्ट्रांग है, अभी भी आज भी आप देखिए स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हेवल्स और वोल्टास पे आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, और आज के इस डिप को कैसे देखते हैं आप? तो देखिए, जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है, अभी यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे वो होगा करीब 1210-1200 के आसपास का। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है इस डिप के लिए। अगर वो लेवल को वायलेट करता है स्टॉक, तो फिर यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है सेलिंग प्रेशर, जो कि इसको फिर 1140 की तरफ भी नीचे पुश करते हुए दिख सकता है। तो अभी जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है, 1210-1200 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर इसका ओवरऑल सेटअप देखें तो वो तो एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। जरूर मार्केट के साथ स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिला। प्रीवियस मंथ में भी स्टॉक एक म्यूटेड ही बिहेवियर था स्टॉक का, लेकिन अभी जिस तरीके से सेटअप बने हुए डेली, वीकली और मंथली, उसके हिसाब से हम 1200 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। पोजीशन अभी होल्ड रखे, 1200 टूटे तो वहां एग्जिट लेना चाहिए। 1200 टूटे तो एग्जिट लेना चाहिए अभी तो, यानी आप पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आज आप देखिए सिप्ला ने एक कैंडल रिवर्सल दे दिया एक ऐसे टाइम में जब बायोकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिप्ला अगर आप देखें इस वक्त 920 पर, और आप समझ लीजिएगा कि कल की कैंडल का, कल के प्रॉफिट्स का, कल के इंट्राडे स्विंग का लगभग 80% इसने सरेंडर कर दिया। श्रीकांत जी, सिप्ला पे आपका आउटलुक? कल इसने एक हिंट दिया था कि मैं अपने लोअर बेस से निकल रहा हूं, लेकिन आज ही का रिवर्सल 921 पे लौट के आ गया। करीब 916 से इसने कल जर्नी स्टार्ट की थी। एक इनिशियली डिप आया, उसके बाद डे हाई पे जाके क्लोज हुआ। सिप्ला को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस वक्त श्रीकांत जी? देखिए, अगर यहाँ पे देखें तो इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना था, और उस कॉम्प्लेक्स पैटर्न के जो एक फैक्टर इंपॉर्टेंट आ रहा था वो था 930 रुपए का। तो 930 को क्रॉस करने के बाद अगर ये वापस अगर रिवर्स हो रहा है तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें एक पुलबैक हमें देखने मिल रहा है, एक थ्रोबैक देखने मिल रहा है इनफैक्ट ऊपरी लेवल से। और 920 से लेकर 915 के रेंज में इसमें काफी अच्छा सपोर्ट है। तो करंट लेवल से जो करेक्शन आ रहा है बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। वैसे फार्मा स्टॉक्स में अगर आप देखें तो काफी सारा कॉशियसनेस है स्ट्रीट पे, और इसी वजह से अगर बिकवाली बनती है मार्केट में तो हमने देखा है कि कई बार ये जो स्टॉक्स होते हैं जैसे मेटल्स है आज के तारीख में या फार्मा, उनमें फटाफट गिरावट हमें देखने मिलती है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि सिप्ला अगर लॉन्ग किया जा सकता है और 910 का स्टॉप लॉस रखे, हमें लगता है कि वापस 940-960 के भी लेवल से दिखा सकता है। आपके स्क्रीन पर आप देखें सिप्ला इस वक्त डेलो के आसपास आगे ट्रेड करता हुआ, और कुछ स्टॉक्स जो कि अपने अगर आप देखें तो पिछले कल के सेशन के गेन्स को सरेंडर करते हुए, उसमें अगर आप देखें जिससे सिप्ला की बात हुई, अपने गेन्स को सरेंडर करता हुआ। और आप देखिए मेट्रोपोलिस अपने गेन्स को सरेंडर करता हुआ। ये अपोलो काफी भागे थे। मेट्रोपोलिस ने आप समझ लीजिएगा कि बीते 20 दिन में 30 दिन में एक बहुत वाइल्ड स्विंग दिया था। 2600 रुपए से अगर आप देखें तो ये स्टॉक चला गया था करीब कल 3349 की ट्रेजेक्टरी पे। आज के इस डिप पे
एग्जिस्टिंग लॉन्ग ट्रेड्स पर आप रचना जी क्या व्यू रखती हैं? मान लीजिए मैं ही लॉन्ग था और अभी भी अगर आप देखें इस स्टॉक में 3100 की रेंज का लॉन्ग हूं, जो कि परसों की क्लोजिंग थी, कल सब्सटेंशियल प्रॉफिट रखे हुए हैं इस स्टॉक ने, लेकिन अब स्लिप करता हुआ एक रीजनेबल व्यू क्या होगा इस स्टॉक पे और इसकी स्ट्रेंथ के आगे जो पिछले 20 दिन में इसने मेंटेन करी, आज की वीकनेस को आप कैसे रीड करती हैं? जी, हमारी कल भी जब इस पे बात हुई थी तो हमने यही बोला था कि इसमें फॉलो थ्रू थोड़ा मुश्किल हो सकता है एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट फेवरेबल फॉर अ फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अपोलो हॉस्पिटल्स में और इसमें दोनों में। और अभी भी हम यही कहेंगे कि करेक्शन जो है उसको थोड़ा सपोर्ट पे आने देना चाहिए। जहां तक मेट्रोपोलिस की बात है, इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा करीब करीब 3100 पे। तो यहाँ से 40-50 रुपीज फर्दर अगर ये लोअर जाएगा तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश एंट्री के लिए वहां से बेहतर बनेगा। उस टाइम पे अगर वहां पे कोई 3100 के आसपास एंटर करेंगे तो 30-40 रुपीज के एसएल के साथ भी एक डिसेंट पुल बैक अपसाइड पे वो राइड कर सकते हैं, जो इस काउंटर को दोबारा से 3200 एंड 3230 की तरफ लेके जाता हुआ नजर आएगा। तो करना तो लॉन्ग है बट फ्रॉम अ डिसेंट लेवल ऑफ 3100 अप्रोक्सीमेटली ऑन फ्यूचर्स। नीति मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर आपको आती हुई दिख रही है रचना जी की तरफ से, और उनका जो पहला कॉल था टेक महिंद्रा वो अब दिन के उच्चतम लेवल पर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। 1604 का हम लोग प्राइस यहां पर ट्रैक कर रहे हैं। जो कल का हाई था वो था 1601.50, ऑल टाइम हाई है लगभग 1630। इस ट्रेड पर आप जुड़े थे हमारे साथ 2:05 पर। देखते हैं किस तरीके से पैन आउट करता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब जरा वापस आप जोड़िए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को। अब आपके सामने जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की चर्चा हो रही है वहां पर शेड्यूल आ चुका है। 3:10 पर आपको मिराज की लैंडिंग होती हुई दिखेगी। ध्यान दीजिए ये फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट है। 3:12 पर आपके सामने जो लैंड करेगा वो है जैगुआर, और 3:17 पर आपके सामने सुखोई 30 MKI लैंड करता हुआ दिखेगा। ये एक्सप्रेसवे बहुत ही शानदार है। 22,500 करोड़ की लागत से आपने इस 6 लेन एक्सप्रेसवे को बनता हुआ देखा है, और ये विकास का एक्सप्रेसवे आपको उत्तर प्रदेश के स्टेट इलेक्शन से पहले फिलहाल चालू होता हुआ देखा है। रिकॉर्ड हाईवे, रिकॉर्ड समय में ये आपने इस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट होता हुआ देखा है। और यहां पर जो 2-3 खूबियां हैं वो मैं आपके सामने स्क्रीन पर अभी पेश करता हूं। तब तक आपके सामने वीरेंद्र जी कमान संभालते हुए दिखेंगे। जी हाँ, शैल जी आप देखें सीमेंट स्टॉक्स का यहाँ पे जो स्लिप है, पोस्ट आप देखें जो खबर आई थी जिसके अंतर्गत आप देखें करीब करीब 15 रुपए प्रति 50 किलो की बोरी में आप देखें दाम घटाने की कुछ खबरें आई थी। उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट डील ऊपर आ गया है, 10 डीमा का तोड़ दिया है। उसके बाद अंबुजा सीमेंट्स पर आप देखें 20 डीमा पर आकर ट्रेड करता हुआ। और इस वक्त और कुछ स्टॉक्स जहां पर अगर आप देखें पेन है, उसमें आपका एमिनम फाइनेंस, अभी मैंने शॉर्ट कॉल की बात की थी 183.70 बखूबी काम करती हुई। एक बार आप ONGC लेके आइएगा, अभी भी थिन रेंज में है तो कोई ट्रेड लेने का मतलब नहीं बैठता। अगर आप देखें बहुत थिन रेंज में है। एक बार जरा डॉक्टर लाल पैथ लैब लेके आइएगा। 2-3 रोज से अगर आप देखें एक सीरियस बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज चल रही है इस स्टॉक में। 3613 आज इसने अगर आप देखें ऊपर की तरफ एक ओपनिंग दी थी एग्जैक्टली अगर आप देखें लास्ट ड्यू एवरेज 50 डीएमए को काटने की, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो पाई, स्टॉक बैकफुट पे आ गया। राजेश पालवे जी आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं इस स्टॉक को? 3603 और एक ब्रेकआउट के चांसेस कल लग रहा था कि रेंज के बाहर बनेंगे। आप डॉक्टर लाल पैथलैब पर क्या व्यू रखते हैं इस वक्त? एनी व्यू शॉर्टिंग लॉन्ग? तो अभी देखिए शॉर्ट तो नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जिस तरीके से फॉर्मेशन बना है उसमें हमें लगता है कि ये हायर साइड पे ब्रेकआउट बिल्कुल होते हुए दिखेगा। मार्केट में प्रेशर है, इसलिए स्टॉक में अगर हम देखें तो थोड़ा सप्लाई जरूर बनते हुए दिखा है। लेकिन स्टॉक का अगर हम सेटअप एनालाइज करें नियर टर्म के हिसाब से, स्टॉक में एक जो सपोर्ट बना हुआ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हम यहाँ पे वॉच करेंगे वो होगा करीब 3530 के आसपास। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है इस फॉर्मेशन का, और हमें लगता है कि जैसे ही ये स्टॉक में हायर साइड पे 3740 के ऊपर की क्लोजिंग जैसे ही इसमें आएगी तो ये स्टॉक एक अच्छा अपमूव यहाँ से दिखाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जो इसके डेली चार्ट और वीकली चार्ट के जो फॉर्मेशन बने हुए दिखाते हैं कि 3700 3740 के ऊपर ये स्टॉक में 3850 तक की भी अपसाइड यहाँ पे खुलते हुए दिख सकती है। तो डिप्स में अगर ये 3580 से 3550 की रेंज में मिलता है तो वहां बाय करेंगे 3530 के स्टॉप लॉस से।
चलिए आपके सामने हम लोग दोबारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आते हुए जुड़ रहे हैं और ये पहला जहाज आपके सामने जो आता हुआ दिख रहा है ये है इंडियन एयरफोर्स का मिग मिराज 2000 फाइटर जेट जो आपके सामने स्क्रीन पर अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देता हुआ। ध्यान दीजिए, जो पाकिस्तान के खिलाफ आपने फरवरी सन 2019 में एयर स्ट्राइक होती हुई देखी थी बालाकोट में, उसमें 12 मिराज विमान का इस्तेमाल किया गया था। सन 1980 के दशक से ये प्लेन भारतीय एयरफोर्स के साथ जुड़ा हुआ है और फ्रंटलाइन फाइटर्स में ये हमारे देश की सबसे बढ़िया और मजबूत बैकबोन है। तो आपके सामने फिलहाल एक जबरदस्त एयर शो होता हुआ आईएएफ फाइटर जेट्स द्वारा अभी आपके सामने फ्रेंच मेड मिराज लैंड करता हुआ दिख रहा है आपको सुल्तानपुर के इस जबरदस्त एक्सप्रेसवे पे। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो एक डीप पेनिट्रेशन फाइटर है जैगवार, वो आपको लैंड करता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको लैंडिंग होती हुई दिख रही है फिलहाल। जी हाँ शैल जी, इससे पहले अगर आप देखें तो यमुना एक्सप्रेसवे पे जब मिराज की लैंडिंग हुई थी उस वक्त भी आप देखेंगे विजुअल्स देखने को मिले थे। इससे पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर एक एयर स्ट्रिप तैयार की गई थी और उसके बाद अब इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आप देखें तो युद्ध की स्थिति में और इस हाईवे को इस्तेमाल किया जा सकता है किसी आपात स्थिति में, इसलिए अगर आप देखेंगे स्ट्रिप्स तैयार की जाती हैं। और आपकी स्क्रीन पर आप देखें मिराज फाइटर, याद रखिएगा ग्वालियर ये इनका बेस है और आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त अपने लैंडिंग को पूरा करता हुआ मिराज अब से कुछ देर बाद अगर आप देखें लगभग 3:17 पर दूसरा एयरक्राफ्ट लैंड करेगा। एक्सप्रेस पर मिराज 2000 की लैंडिंग हो चुकी है आपकी स्क्रीन पर। कुछ साइड में आप देखें आपको बाजार की भी जो चाल है वो दिखाई दे रही है 18,026 पे इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी करीब 38,370 पर, लेकिन इस वक्त आकर्षण का केंद्र है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहां पर मिराज 2000 की इस वक्त लैंडिंग हो चुकी है। कुछ ही देर में अगर आप देखें तो दूसरे एयरक्राफ्ट भी लैंड करेंगे। गौरतलब है लगभग 1:22 पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। 1:30 पर उनकी लैंडिंग थी शेड्यूल, लेकिन 1:22 पर उनकी लैंडिंग हो चुकी थी। और अब इस पल को अगर आप देखें वो सामने देखते हुए आपके स्क्रीन पर मिराज लैंडिंग के बाद अब आगे प्रोसीड करता हुआ। खैर कुछ स्टॉक्स को और स्क्रीन पर रखिएगा जहां पर इस वक्त स्ट्रेंथ नजर आ रही है। और जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, मैं वोल्टास का टेक चेक इसलिए ले रहा था क्योंकि यहां पर आज वर्लपूल में स्ट्रेंथ थी। और दूसरा स्टॉक जो कि इस वक्त बहुत स्ट्रांग मूव दे रहा है वो है हेवल्स। श्रीकांत, हेवल्स पर आपकी राय इस वक्त 1398 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। बिल्कुल, तो इनफैक्ट वीरेंद्र अगर 50 डेज के एवरेज को अगर देखें तो इसने काफी कॉन्फिडेंटली इसे क्रॉस किया है। आज दिन भर में अगर आप देखें तो हमने एक बिकवाली देखी थी, उसके बाद वापस एक रिकवरी का पैटर्न बना है, डेज हाई के करीब आ चुका है। और 50 दिन के एवरेज को अगर इतने कॉन्फिडेंटली अगर क्रॉस कर रहा है तो एक बात क्लियर है कि ये स्टॉक शायद इसके जो प्रीवियस हाइज थे 1480 1470 के, उसके काफी नजदीक हमें देखने मिल सकता है। और जो आज के लोज है उसे हम एज अ स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकते हैं। तो 1360 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है 1450 से लेकर 1470 के टारगेट्स के लिए। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जिसमें जो बड़े वॉल्यूम के साथ जो एक सेल ऑफ आया था उस पर्टिकुलर कैंडल को भी इसने रिवर्स किया है। तो इसमें मुझे लगता है कि शायद पॉजिटिव अनाउंसमेंट या तो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और इसी वजह से स्टॉक और चल सकता है। हेवल्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें स्ट्रॉन्ग आउटलुक यहां पर इस वक्त श्रीकांत चौहान जी का। अभी काम करते हैं 18,028 निफ्टी आप देखें तो अपने आप को एक सिक्योर कहीं ना कहीं स्थिति में लेके जाने की कोशिश करता हुआ। याद रखिएगा बैंक निफ्टी जो था ना वो बुरा नहीं था। ओपनिंग के वक्त जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी एग्जैक्टली 2 बजे ये अच्छी तरीके से अपने आप को 18,100 पे होल्ड करा था, लेकिन उसी वक्त जब सीमेंट प्राइसेस की अगर आप देखें जो घटने की खबर आई उसका इंपैक्ट पड़ा थोड़ा सा अगर आप देखें और ये आ गया 18,000 की ट्रैजेक्टरी में। अल्ट्राटेक सीमेंट आपकी स्क्रीन पर अभी भी डे लो पर ट्रेड कर रहा है। खैर मोमेंटम ट्रेड्स ये सिलसिला शुरू करते हैं। राजेश पालवे जी से बात करते हैं। राजेश जी आप बताइए, दुविधा तो है इस वक्त, लेकिन फिर भी इस दुविधा के बीच में आप स्ट्रेंथ को बाय करके ले जाएंगे या फिर वीकनेस को शॉर्ट करेंगे, क्या कहते हैं इस वक्त आपका पहला मोमेंटम ट्रेड?
तो वीरेन जी बाय करके ही लेके जाएंगे और स्ट्रेंथ जहां पे हमें दिख रही है या ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहे हैं वो स्टॉक्स को हम यहाँ पे फोकस में रखेंगे और हमें इंडस टावर का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर ये स्टॉक का सेटअप देखें तो जिस तरीके से आज अभी लास्ट के 10-15 मिनट में अगर हम देखें जिस तरीके से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है और जिस तरीके से अगर डेली चार्ट पे देखें तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है स्टॉक। तो इंडस टावर में यहाँ पे बाय पोजीशन बीटीएसटी के जरिए हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। 297.60 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम 294 का और टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडस टावर में आना चाहिए करीब 308 से लेकर 310 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती। तो बीटीएसटी में इंडस टावर को बाय करने की सलाह देंगे। लेवल 297 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, इंडस टावर का जो कैंडलस्टिक चार्ट है ये स्क्रीन पर प्रस्तुत कर दीजिए। यहां पर हम लोग वैसे ही मोमेंटम टेलीकॉम स्टॉक्स में जी चलिए, अब आपके सामने जो प्लेन उतरता हुआ दिख रहा है ये एक जो हवाई जहाज आपके सामने स्क्रीन पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरता हुआ और ये एक इंडियन एयरफोर्स का आपके सामने जो प्लेन है वो फिलहाल जेट AN-32 यानी कि आप समझिए कि ये ट्रूप्स मूव करने के लिए जेट है जहां पर आप माउंटेनस रीजन में ये प्लेन लैंड कर सकता है और यहां पर फिलहाल इस एक्सप्रेसवे पर ये शानदार लैंडिंग होती हुई। वीरेन जी, मैं आपको जरा कुछ और आंकड़े देता हूं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में। आप देखिए यहां पर 7 रेलवे ओवर ब्रिजेस हैं, 114 माइनर ब्रिजेस हैं और लगभग 271 अंडरपासेस हैं ताकि जो आसपास के गांव, छोटे शहर और कस्बे हैं वहां पर लोग इस एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़कर सड़क पर दौड़कर सड़क पार ना करें, अंडरलाइन एक्सप्रेसवे और अंडरपासेस से निकलते हुए दिख रहे हैं। आप समझिए कि ये जो एक्सप्रेसवे है आपको लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, जहां पर फिलहाल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, माऊ और गाजीपुर से निकलता हुआ दिखेगा। ये एक विकास का एक्सप्रेसवे है और ये दर्जा इसको योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है और फिलहाल आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया लैंडिंग हुई है AN-32 एयरक्राफ्ट की, जिसको इस्तेमाल किया जाता है सैनिकों को उन क्षेत्रों में उतारने के लिए जहां पर बहुत ही माउंटेनस रीजन होता है और दिक्कत आती है या तो ट्रक में जाने में या जिप्सीज में जाने के लिए। तो फिलहाल ये लैंडिंग होती हुई अब इंतजार है एक जैगुआर की लैंडिंग का, जो कि एक डीप पेनिट्रेशन फाइटर है, स्ट्राइक फाइटर, और उसके बाद हमारे देश का सबसे जाना माना एयरक्राफ्ट फाइटर जेट सुखोई MKI-30। देखते हैं कितने बजे वो आपको लैंडिंग होती हुई दिखेगी। वीरेन जी, 3:14। जय शैल जी, कॉल्स ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये दुर्लभ दृश्य तो अगर आप देखें स्क्रीन पे कायम है आपके स्क्रीन पर। एक काम करते हैं, श्रीकांत जी का राजेश पारवे जी का एक ट्रेड हो गया, अब रचना जी का ट्रेड लेते हैं। रचना जी, अपना ट्रेड आप भी पूरा करिएगा प्लीज। जी, मेरी जो है कॉल शॉर्ट साइड पर रहेगी एंड दैट इज इन हिंडाल्को के फ्यूचर्स जब तक 455 के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक ये वीक बने रहेंगे एंड डाउन साइड में हमारा टारगेट पहला होगा 445 और उसके बाद 440। हिंडाल्को अगर आप देखें आपकी कॉल है आपकी स्क्रीन पे 446.90 पे ट्रेड करता है, मेटल्स में कमजोरी है और आपका अगर आप देखें तो ट्रेड है हिंडाल्को इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और राजेश सतपुते जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा कल के लिए, मोमेंटम ट्रेड जिसको कल के लिए कैरी करेंगे आप? सेक्टर तो है ऑटो, तो मेरी नजर तो है महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, तो मेरा पिक होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। लेकिन मैं यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेड करने के बजाय मैं यहाँ पे ऑप्शंस लेके जाऊंगा क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है। तो एमआईएम का एटीएम कॉल ऑप्शन 960 का जो एटीएम है उसका कॉल ऑप्शन लेके जाइए, 18 रुपए के आसपास मिल रहा है। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? 12 का स्टॉप लॉस होगा और मैं अगर सही हूं तो इसका टारगेट कम से कम मुझे लगता है 32 से लेकर 35 होना चाहिए। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा का 960 का कॉल ऑप्शन मैं बाय करूंगा। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही मौका होगा कि एक चार्ट चेक हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करें
देखिए, एस्कॉर्ट्स ने कुछ समय पहले आपको बताया कि जो ट्रैक्टर प्राइसेस हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे और एस्कॉर्ट्स में आपने तेजी की लहर देखी, काउंटर ऑल टाइम हाई पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखा, जहां पर आपने लगभग समझिए 1660 का प्राइस देखा। महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारे देश का सबसे बड़ा ट्रैक्टर मेकर है और अब आप देखिए ये प्राइस परफॉर्मेंस एक महीने के चार्ट में आपको आता हुआ दिख रहा है। अंडर परफॉर्मेंस एमएनएम की तरफ से 3.25% ऊपर और एस्कॉर्ट्स आपको 7% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो मेरे ख्याल से एक बढ़िया कैचअप ट्रेड आपको बताते हुए दिख रहे हैं राजेश सतपति साहब। प्रकाश गाबा जी को जोड़ते हैं। गाबा साहब बताइए, कहां ध्यान और रुझान आज के लिए? परसिस्टेंट सिस्टम मुझे अच्छा लगता है, ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 4250 के आसपास है। टारगेट फर्स्ट 4350, फिर 4400 पॉसिबल है। परसिस्टेंट सिस्टम्स आपको ऑल टाइम हाई की तरफ अग्रसर दिख रहा है और यह है 4390, जो कि आपने 19 अक्टूबर को लगते हुए देखी थी। आज फिलहाल 0.8% ऊपर ये काउंटर और जो दिन का उच्चतम लेवल था वो था लगभग आप समझिए 4317। वीरेंद्र जी। चलिए, तो प्रकाश सर ने अपनी कॉल दी थी, इस बीच देखिए निफ्टी 18,000 को सरेंडर करता हुआ। राजेश पालवे जी, एक हमने पुट ऑप्शन ली थी, मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर आप देखें तो यहां पर आपसे एक व्यू जानना चाहूंगा। इंडेक्स पे 17,800 का वीकली कॉन्ट्रैक्ट का पुट रखें क्या एक बार, क्योंकि इस वक्त प्रेशर में एक और चीज जुड़ चुकी है और वो है सीमेंट। रिलायंस इटसेल्फ अगर आप देखें तो इस वक्त 20 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या आप इंडेक्स पर एक ट्रेड सिर्फ इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा हेज करने के लिए, या फिर अगर आपके पास स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है तो उसको हेज करने के लिए 17,800 की पुट लेंगे क्या? आपसे 17,800 की जगह 17,900 की पुट लेना चाहिए, जो कि 45 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, क्योंकि अब हमने 18,000 का लेवल भी अब तोड़ दिया है और क्लोज हम उसके नीचे अगर करते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा 17,900, 17,850 के आसपास। तो 17,900 की पुट जो कि 45 रुपए के आसपास अभी ट्रेड करी, ये बाय की जा सकती है। इसमें स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब रखना होगा आपको 30 रुपीज के आसपास का, और टारगेट हमें लगता है आज अगर 18,000 के नीचे क्लोज होते हैं तो फिर कल ओपनिंग में भी एक प्रेशर बनते हुए दिखेगा मार्केट में। इस पुट ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है जो आना चाहिए करीब 68 से 75 रुपीज तक आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, तो आप इस पुट को 17,900 की पुट को लेंगे और 46 पे अगर आप देखें ट्रेड करती हुई पुट ऑप्शन, और बैंक निफ्टी की पुट अगर आप देखें आप रख सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा खराब होता हुआ। फ्रैंकली स्पीकिंग, इसने अगर आप देखें की लेवल्स थोड़े हैं आज। मयूरेश जी, आपकी स्क्रीन पर सेलिंग ऑल राउंड विजिबल है, बैंकिंग अब तक प्रेशर में था आप देखिए तो, और आज एक प्रेशर पॉइंट है, आप देखिए सीमेंट और जुड़ गया। कल एक हमने फार्मा में पुल बैक देखा था, एफएमसीजी में हल्का सा पुल बैक देखा था, वो भी आज फिजल आउट हो गया। इस बाजार में इस वक्त ऑटो के सिवा बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन आप बीइंग ए फंडामेंटल विशेषज्ञ, आप इस वक्त क्या पिक करना चाहेंगे इस जोन में जहां पे आपको लगता है कि पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी, या फिर अगर आप अवॉइड करना चाहें तो इस प्रश्न को स्किप भी कर सकते हैं? बिल्कुल, आई थिंक मोमेंटम ट्रेड्स हाई रिस्क ट्रेडर्स बिल्कुल ले सकते हैं, और मुझे लगता है आई थिंक NIIT इस पे ध्यान देना चाहिए। नंबर्स काफी लाजवाब थे, तो अगर आप देखें कि टॉप लाइन ग्रोथ जो इनकी आई थी ईयर ऑन ईयर 44% बढ़ी थी 315 करोड़ के आसपास। जो कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप सॉल्यूशंस है आई थिंक बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, और यहाँ पे 29% के आसपास EBITDA मार्जिन आई थी। एंड इनफैक्ट द काइंड ऑफ कस्टमर एडिशंस दैट दे आर डूइंग, आई थिंक जो डील वेलोसिटी ये गेन कर रहे हैं, और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी रेवेन्यू ग्रोथ मेंटेन करने की, और EBITDA मार्जिन 24% पे आई है कंपेयर टू 16% ईयर ऑन ईयर, और मेंटेन हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। तो स्किल्स लर्निंग ग्रुप है, वहां पे लॉसेस कम हो रहे हैं और पूरी डिजिटलाइजेशन कर रही है प्लेटफॉर्म को, जिससे आई थिंक पूरे संकेत मिलते हैं BFSI, IT ये सारी सर्विसेज के लिए ओपन अप कर देंगे लर्निंग के हिसाब से, एंड दैट शुड नैरो डाउन द लॉसेस इवन फर्दर। तो मोमेंटम कोई करना ही है तो मुझे लगता है आई थिंक NIIT बेस्ड ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स लास्ट 3 या 4 दिन से जो मेरी ट्रेडर्स पे टीम बता रही थी, आई थिंक जबरदस्त वॉल्यूम्स और कैंडल्स भी आई थिंक बहुत सपोर्टिव है, बिकॉज़ इट्स क्लोजिंग एट द डेज हाई एवरी पासिंग डे। तो मुझे लगता है एक मोमेंटम ट्रेड अगर BTST करना हो तो NIIT।
NIT पर आपके सामने राय आती हुई 3:19 फिलहाल स्क्रीन पर। और अब वीरेंद्र जी 123 अंक का लाल निशान आप देख रहे हैं निफ्टी पर 17,8,986। बैंक निफ्टी अब 430 अंक नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 38,273 पर। जाते जाते आपके सामने जो ट्रेड्स बढ़िया तरीके से काम करते हुए दिख रहे हैं लॉन्ग साइड पर, NIT के अलावा आप एक रिकॉर्ड हाई थोमैक्स पर भी लगते हुए देख रहे हैं 1788 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर। और जबरदस्त तेजी यहां पर लगातार चौथे दिन। परेशानी में कौन कौन से काउंटर्स हैं? टाटा स्टील 1230 का न्यूनतम लेवल आपके सामने इंट्राडे लगता हुआ, अल्ट्राटेक 7,866 और आपके सामने जो दिन का लोएस्ट लेवल आता हुआ दिख रहा है अदानी पोर्ट्स पर 744 रुपए 60 पैसे। फिलहाल स्टील अथॉरिटी भी आपको दिन के न्यूनतम लेवल 114.35 पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ये बाजार धीरे धीरे जैसे बंद होता हुआ दिख रहा है आपको यहां पर फिलहाल परेशानी का मंजर दिखता हुआ। श्रीकांत चौहान साहब जुड़ चुके हैं और वो आपको बताएंगे एक बढ़िया मोमेंटम ट्रेड जो उनके जहन में है। चौहान साहब। बिल्कुल, तो अगर मोमेंटम ट्रेड में जाना है तो मुझे लगता है कि यूनाइटेड ब्रीवरीज में जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो काफी अच्छी तरीके से करेक्टेड है। प्लस अगर आप देखें तो 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के काफी नजदीक भी आ चुका है। और अगर यहां से अगर इसमें रिबाउंड अगर बनता है तो 1750 से लेकर 1760 के लेवल से दिखा सकता है। तो काफी अच्छा करेक्टेड स्टॉक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। 1650 का स्टॉप लॉस रखे, 1680 में खरीदे और 1750 1760 के टारगेट्स के लिए इसे BTST के बेसिस पे लिया जा सकता है। हम लोग जो फिलहाल लॉन्ग कॉल्स ट्रैक्स कर रहे हैं उसमें यूनाइटेड ब्रूरीज आपको जुड़ता हुआ दिख रहा है। इससे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा परसिस्टेंट सिस्टम्स पर आपको लॉन्ग कॉल्स मिली और एक सेल ट्रेड HDNL यानी कि हिंडाल्को पर आता हुआ दिख रहा है रचना जी की तरफ से। तो फिलहाल ये हाल हमारे सामने मोमेंटम ट्रेड्स का। वीरेंद्र जी आप क्या ट्रैक कर रहे हैं? मेरे सामने एनर्जी स्पेस में कोल इंडिया 158.85 और NTPC 134.30 दिन का न्यूनतम सतह छूते हुए। जी दिल से शायद झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सुखोई का इंतजार कर रहा हूँ। वो आ जाए तो कम से कम नहीं तो 5 मिनट निकल जाए। और वरना अगर आप देखें तो बहुत कुछ ट्रेड लेने के लिए है नहीं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और आप सही कहते हैं कि मेटल्स में वीकनेस है, लेकिन इस जंक्चर पे, इस मोड़ पे अगर आप देखें तो अब एक शॉर्ट कॉल ले जाना बड़ा गंभीर लग रहा है। बैंक निफ्टी पे हमने वो पुट ऑप्शन की बात इसलिए की थी क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज 100 टीमा को तोड़ दिया। और लेकिन याद रखिएगा निफ्टी में पशुपेश ये है कि 127 अंकों के इस ड्रॉप के बाद भी निफ्टी जो है वो अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिलायंस पे एक टेक चेक लेते हैं। रिलायंस याद रखिएगा आ रहा है 2515 यानी अपने एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। पालिया साहब आपकी राय क्या होगी? रिलायंस इस रेंज में काफी हद तक आके अपनी स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करता है। 2500, 2530, 2550 कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप रिलायंस को? तो जिस तरीके से डेली सेटअप पे अगर हम देखें तो स्टॉक में जो एक वीकनेस बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है कि 2480 के आसपास इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। वहां तक हमें लगता है और यहाँ से 25 से 30 रुपए का डाउन साइड यहाँ पे आते हुए दिख सकता है, क्योंकि मार्केट में कहीं कोई रिकवरी के साइन नहीं है और रिलायंस एक हैवी वेट है। और जिस तरीके से मार्केट के साथ ही इनलाइन इसमें करेक्शन देखने को मिला है, हमें लगता है यहाँ पे 30 रुपए का और एक डाउन साइड यहाँ से आते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, लेकिन 2480 के आसपास हम यहाँ पे इसमें एक बार रिव्यू करेंगे और वहां पे इसको देखेंगे। अगर वहां पे सपोर्ट होल्ड करता है तो वहां पे बाय करने की चेष्टा करेंगे। अभी और थोड़ा सा वेट करेंगे इसको 25 से 30 रुपए की डिप का। रिलायंस याद रखिएगा जब हम टिप्पणी कर रहे हैं और जब राजेश पालवी जी टिप्पणी कर रहे हैं, याद रखिएगा इंडेक्स के लिहाज से रिलायंस का मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ काफी मायने रखता है। और इसीलिए पर आप देखें मैं ये डिस्कशन कर रहा था, लेकिन कोई भी सेल कोई भी बाय कॉल लेने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि ये चैनल CNBC आवाज, इसका स्वामित्व और प्रबंधन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है। लेकिन इंडेक्स का एक बड़ा भाग होने के चलते आप देखें इसका विश्लेषण और इसका आंकलन बहुत जरूरी होता है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें कुछ और स्टॉक्स जो कि इस वक्त अब डे लो की तरफ बढ़ते हुए, लुक एट अंबुजा ने आज बड़ी कैंडल के साथ अपने जाकर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को विजिट कर लिया है। एक स्टॉक और दिखेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस, याद रखिएगा ये स्टॉक जो है। और इस बीच एक खुशखबरी है कि जी हाँ, अब एक्सप्रेसवे पे उतरने के लिए, टच डाउन करने के लिए जो है वो सुखोई MK30 जो है वो बिल्कुल तैयार है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें विजुअल्स के मुताबिक, यस आपके स्क्रीन पर आप देखें
नीले आकाश में जो अपीयर होता हुआ आता हुआ वो है भारतीय वायुसेना का सबसे, अगर आप देखें, उन्नत जहाज, सबसे बड़ी मात्रा में अगर आप देखें तो जो जहाज भारतीय वायुसेना के बेड़े में है वो इस वक्त टच डाउन के लिए तैयार है इस एक्सप्रेसवे पे, सुखोई MKI-30। शैल जी, ये आपके सामने फिलहाल रशियन कोलैबोरेशन से ये हवाई जहाज सन 1996 में भारतीय एयरफोर्स के साथ जुड़ता हुआ दिखा और बहुत ही बढ़िया तरीके से, जहां तक मुझे याद है, लगभग आप समझिए 232 सुखोई जेट्स भारतीय एयरफोर्स के साथ हैं। लेकिन वीरेंद्र जी, मुझे लगता नहीं है कि ये सुखोई जेट था। जी हाँ, मिराज 2000 ही है जो आपके सामने स्क्रीन पर है और वहां पर एक हल्का सा टचडाउन हुआ और एयरक्राफ्ट ने वापस, आप देखिए, आसमान छूने की कोशिश की और धूमिल होता हुआ फिलहाल आसमान में। तो फिलहाल अभी मिराज 2000 जेट्स की बात हो रही है और जहां तक मुझे लगता है अब, क्योंकि वहां पर बहुत धुंध है, आपको एक जैगुआर डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट लैंड करता हुआ दिखेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। जी हाँ, ये आपके सामने एक लैंडिंग जो हुई है डीप पेनिट्रेशन फाइटर जैगुआर की होती हुई दिखी है। जी बिल्कुल सही। और ये भारतीय वायुसेना का सबसे पहला न्यूक्लियर केपेबल एयरक्राफ्ट था जिसको इस्तेमाल किया जाता है दुश्मन के घर के अंदर जाके एक बम डालने के लिए। तो जैगुआर की लैंडिंग आपके सामने होती हुई मेरे ख्याल से सन 1978 या 1980 के आसपास भारतीय वायुसेना ने इस एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में जोड़ा था और समझिए कि लगभग 110 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो फिलहाल सर्विसेबल बेड़े में जुड़ते हुए दिख रहे हैं। अब वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से इंतजार आपका पूरा होगा सुखोई MKI-30 का। वीरेंद्र जी। जी हम ये लीजिए, अगर आप देखें, और ये उत्सुकता अगर आप देखें, सभी अगर आप देखें वायुसेना अधिकारियों के अगर आप देखें चेहरे पर और उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रही है कि सुखोई अब टच डाउन के लिए तैयार है। एग्जैक्टली अगर आप देखें, यस, दरअसल उस वक्त दिक्कत ये हो गई थी कि धुंध इतनी है कि पता नहीं चल रहा था कि वो मिराज है या सुखोई है, लेकिन यस, अब सुखोई एक काफी, अगर आप देखें, बड़ा जहाज आपकी स्क्रीन पे, यस, नोज नहीं 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 नहीं, ये भी अगर आप देखें जैगुआर है। तो 2 जैगुआर्स ने टच डाउन किया है, माफ कीजिएगा, 2 जैगुआर्स ने टच डाउन किया है। और यानी सुखोई का अगर आप देखें जब तक लैंडिंग का वक्त आ जाएगा, काफी अगर आप देखें क्लोज कर चुके होंगे। ये भी टच डाउन हुआ और उसके बाद अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये फिर उड़ान भरता हुआ जैगुआर। तो 2 जैगुआर्स और 2 मिराज, एक मिराज अगर आप देखें लैंड हो चुका है वहां पे पार्किंग जोन में और एक टच डाउन करके उड़ गया और दूसरा अगर आप देखें तो यहां पर मिराज उड़कर फिर जाता हुआ। हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए 17,966 इस क्लोजिंग को आइए वॉल पे देखते हैं शैल जी के साथ। शैल जी, ओवर टू यू। 143 अंक की गिरावट के साथ निफ्टी आज आपको बंद होता हुआ दिख रहा है मंगलवार के दिन लगभग समझिए 17,970 के आसपास। बैंक निफ्टी में आप 1.2% का कट देख रहे हैं। 450 अंक निफ्टी बैंक लौटाता हुआ बाजार को 38,250। आईटी में खासी चहक 1.5% ऊपर, आधा प्रतिशत ऊपर ये काउंटर 36,626 पे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मिड कैप्स भी मायूस, आधा प्रतिशत का कट और परेशानी एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में। यहां पर आप देख रहे हैं कि लगभग गिरने वाले 3 शेयर हैं और बढ़ने वाले 2 शेयर हैं। डायरेक्टर साहब, अब पेश कीजिए निफ्टी को। देखते हैं हीट मैप में कहां कहां आपको परेशानी दिख रही है और कहां कहां स्टॉक्स हैं जो मदद कर रहे हैं निफ्टी की। यहां पर देखिए, मारुति आज का बाजार का बादशाह रहा। 8,000 का लेवल यहां पर क्रॉस हुआ और स्टॉक ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ 7.25%। बताइए कब आपने मारुति को छलांग लगाते हुए दिखा था। बहुत शानदार वॉल्यूम है और आज का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडेड काउंटर। टाटा मोटर्स पहले पायदान पर है, 2,500 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम, 2.5% ऊपर और कोशिश कर रहा है ये काउंटर भी एक ब्रेकआउट करने के लिए। M&M 3% ऊपर। और आपको मितुल शाह साहब ने बताया कि पैसेंजर व्हीकल कंपनीज बता रही हैं एनालिस्ट को कि जो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज थी वो शायद कम होती हुई दिख रही है। आज ऑटो का दिन है, 1, 2, 3 हीरो मोटर्स चौथी कंपनी, 2 व्हीलर स्पेस में 2% ऊपर और आइशर मोटर्स आप देख लीजिए कि ऊपरी सतह पर आपके सामने 5 ऑटो कंपनीज हैं। और साथ ही साथ कुछ अच्छा मूव आपको टेक महिंद्रा, जो रचना जी ने एक लॉन्ग कॉल दी थी, और इन्फोसिस में आता हुआ दिख रहा है। तो ऑटो और आईटी ने आज निफ्टी की मदद करी है लॉन्ग साइड पर। लेकिन ओवरऑल पिक्चर आप देख लीजिए, 150 अंक का कट। कहां कहां परेशानी है? मेटल्स
खासकर सीमेंट में श्री सीमेंट और आपके सामने अल्ट्राटेक सीमेंट में भी लाल निशान आता हुआ दिख रहा है। हिंडाल्को 0.3% नीचे, टाटा स्टील 2227। यहां पर आपको कल राय मिली थी डीलिंग रूम में कि एक हैवी सेलिंग प्रेशर है, आज 1.5% का कट। बैंक्स में एक्सिस आपको लाल निशान में 1.25% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यही परेशानी आपको कोटक में आती हुई दिख रही है, 0.7% नीचे। HDFC बैंक में एक मामूली सा ब्रेकडाउन होता हुआ 1550 के नीचे, और आप देख रहे हैं ICICI बैंक भी परेशानी के दौर से गुजरता हुआ। वीरेन जी, क्लोजिंग 17,962, 18,000 का लेवल बुल्स ने सरेंडर किया बेयर्स को। अब आप बताइए, आप FNO में क्या देख रहे हैं? जी, आज क्लोजिंग जैसी भी रही हो, लेकिन ऑटो का दिन था और ऑटो डे हाई पे क्लोज हुआ, और OI समरी जो है वही इंडिकेट करती है। मारुति टॉप OI गिनर 21%, M&M सेकेंड 17% है, एक्शन मोटर्स 13% है, टाटा मोटर्स 12% है। ये ऐसे कुछ स्टॉक्स है जो कि एक कमांडिंग पोजीशन में जाके क्लोज हुए, और इन्फोसिस करीब आज 0.5% तेज रहा, लेकिन 7% का OI गेन लेके अपने साथ गया। ये कुछ ऐसे अगर आप देखें स्टॉक्स थे जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग OI बिल्डअप हुआ, लेकिन हैमरिंग कहां हुई? याद रखिएगा, एक चीज अच्छा और मेंशन करना चाहूंगा, हीरो मोटोकॉर्प यहां पे आज अच्छी शॉर्ट कवरिंग थे, स्टॉक 2% बढ़ के बंद हुआ। बाकी सीमेंट में जैसे 2 बजे खबर आई, सीमेंट प्राइस अगर आप देखें तो कट की 15 रुपए प्रति, अगर आप देखें 50 किलो की बोरी की। उसके बाद अगर आप देखें अनवाइंडिंग शुरू हुई और शॉर्टिंग भी शुरू हुई, और कुछ स्टॉक्स अगर आप देखें शॉर्टिंग हुई, उसमें अगर आप देखें तो सीमेंट शामिल था, अल्ट्राटेक सीमेंट शामिल था उसमें। अगर आप देखें तो आपका तो सीमेंट में आज काफी सीवियर शॉर्टिंग हुई है। अच्छा, केमिकल स्पेस में अगर आप देखिए जो UPL था, आज इसमें भी थोड़ी बहुत शॉर्टिंग हाई लेवल से हुई। अक्रॉस द मार्केट अगर आप देखिए जो आज हुआ, उसमें सबसे बड़े OI गिनर अक्रॉस द मार्केट क्या कर रहे थे? बिरला सॉफ्ट मिड कैप IT में टॉप OI गिनर फॉर द डे ऑन द लॉन्ग साइड। उसके बाद कोफोर्ज 33%, चंबल फर्टिलाइजर्स 28%, और मारुति अगर आप देखें 21%। और टॉप लूजर कौन से थे? याद रखिएगा, इसमें हीरो मोटोकॉर्प शामिल था जिसमें अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग हुई, स्टार शामिल था जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, और टाटा पावर इसमें भी आज शॉर्ट कवरिंग देखने मिली। शैल जी, आज सीधा सौदा की टीम कैसा रहा रुझान? तो ऐसा करते हैं वीरेन जी, सबसे पहले आशीष जी की टीम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। VST टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स जो आपको फिलहाल बंद होता हुआ दिखेगा 3,000 रुपए के ऊपर, 3,145 रुपए, 7.5% की वृद्धि। VATech वबाग में आपने जबरदस्त मोमेंटम देखा, 7% ऊपर 354 पर। अडवाणी होटल्स जो कि ओपनिंग अप थीम पे आशीष ने इस खिलाड़ी को उतारा था, 80 रुपए 80 पैसे पर, 4% की वृद्धि। और सागर सीमेंट्स जहां पर चर्चा है कि आपको कुछ फंड रेजिंग की बात होती हुई दिखेगी बोर्ड रूम में, वो आपको 276 पर बंद होता हुआ दिखा। नीरज जी ने जो खिलाड़ी उतारे थे वो काफी कुछ ओपनिंग अप ट्रेड और टूरिज्म से रिलेटेड थे। आपने इंटरग्लोब एविएशन को 2362 पर बंद होते हुए देखा। ONGC जो उनका सेल कॉल था आपको 157.55 पर बंद होता हुआ दिखा। इंडियन होटल्स में आप एक ब्रेकआउट ट्रेड कुछ ही समय में आते हुए दिखेंगे, 216.70। और बलरामपुर चीनी 4 साल के उच्चतम लेवल पर चीनी के स्टॉक्स आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे कमोडिटी स्पेस में, इसलिए उन्होंने अंडरलाइंग थीम्स चूज करी थी बलरामपुर चीनी के साथ। 331.65 पर यह आपके सामने बंद होता हुआ दिखा। तो ये तो हमारे दोनों कप्तानों की परफॉर्मेंस थी। और वापस अगर आप एक्सप्रेस वे पर जुड़ेंगे पूर्वांचल के, तो आपको सुखोई 30 ट्विन जेट मल्टी रोल फाइटर सलामी देता हुआ दिखेगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। ये स्क्रीन पर आपके सामने मनोरम दृश्य जिसका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे वीरेन जी। कुमार साहब। जी हाँ, टचडाउन हुआ और उसके बाद एक बार फिर से आकाश में उड़ गया सुखोई। चलिए, अब एक ब्रेक का वक्त है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये दुर्लभ और बहुत आकर्षक दृश्य, और इस ट्रिप पर आप देखें टचडाउन करके सुखोई उड़ गया आपकी स्क्रीन पर। और इन्हीं शुभ अगर आप देखें दृश्यों के साथ, आकर्षक दृश्यों के साथ हम विदा लेंगे। और ये देखिए क्या ब्यूटीफुल मैन्यूवरिंग आपकी स्क्रीन पर, यू टर्न अगर आप देखें सुखोई का। शैल जी। वीरेन जी, अक्सर जब 26 जनवरी होती है और अगर मैं दिल्ली में होता हूं तो सबसे पहले मैं जाके परेड देखता हूं, और परेड का सबसे आखिरी पायदान और सबसे अहम पायदान होता है एक, ये देखिए, ये आपके सामने एक वर्टिकल चार्ली करता हुआ दिखा रहा है सुखोई MKI
30, जिसका मतलब ये है कि आप सलामी मंच तक आइए इस तरीके से और उसके बाद बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पर आप उड़ान लेते हुए दिखते हैं और ये हवा में आपको कलाबाजी खाता हुआ दिखता है। ये खासियत आप हर परेड पर रिपब्लिक डे पर होते हुए देखते हैं, नई दिल्ली राजपथ पर और अब सुल्तानपुर में, जहां पर आपने ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज अनावरण देखा है। सुखोई MKI 30 आपको ये वर्टिकल चाली करके दिखाता हुआ दिख रहा है। वीरेन जी, चलिए इस कार्यक्रम कमाई का अड्डा को यहीं समाप्त करते हैं। शैल जी को दीजिए इजाजत। मैं अभी करीब 20 मिनट और रहूंगा आपकी खिदमत में, बताऊंगा कमोडिटी में क्या रहा हाल। फिलहाल एक ब्रेक। नमस्कार।